हरिः ओम्। विश्वानि देवः सवितर् दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नयासुव। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम्। ध्येयं सदा परिभवगनमवेष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिअहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषुते चरणारविन्दम् वन्दे महापुरुषुते चरणारविन्दम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोली सच्चिदानंद भगवान की, बोले शंकर भगवान की, भारत माता की, भारत माता की, भारत के संतों की, भारत के ऋषियों की, भारत के मुनियों की, गंगा माता की, गौ माता की, धर्म की, धर्म की, अधर्म का, अधर्म का, प्राणियों में, प्राणियों में, विश्व का, विश्व का, हर हर महादेव। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ, काशी अमरनाथ गंगे। हर हर महादेव काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव काशी विश्वनाथ,
काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे, हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ गंगे। परम सौभाग्य का अवसर है कि नवरात्रों के पावन अवसर पर आज आपके श्रीनगर में भगवान शिव की कथा आरंभ हो रही है। विगत वर्ष लास्ट ईयर इसी स्थान पर श्रीमद् भागवत की कथा आप लोगों ने श्रवण की थी। कुछ संयोग ऐसा बना कि यहाँ कुछ लोगों की इच्छा थी इस बार भगवान शिव की कथा सुनी जाए। पिछली बार जब हम आए थे तो मेलबोर्न में हम देवी भागवत कथा करके गए थे, माँ भगवती की कथा, और यहाँ पर श्रीमद् भागवत करके गए थे। तो इस बार इनकी इच्छा थी कि मैंने इनको कहा कि आप जो चाहे राम कथा सुननी है तो राम कथा सुना देंगे, हनुमान जी की कथा सुननी है हनुमंत कथा। अभी मैं कनाडा में था जून में, वहां मुझे कहने लगे हनुमंत कथा हमने हमारे यहाँ हुई नहीं अभी तक, तो आप हनुमंत कथा सुनाइए। तो वहां हनुमान जी की कथा सुनाई तो इन्होंने कहा कि यहाँ पर शिव कथा नहीं हुई, तो शिव कथा सुननी है। हमारी जो वैदिक सनातन संस्कृति है, भारतीय संस्कृति है, हमारे मूल ग्रंथ है वेद, और दुनिया में सबसे पुराना ग्रंथ अगर कोई है तो वो है ऋग्वेद। इसलिए आज नासा के अंदर आज जो रिसर्च हो रही है वो ऋग्वेद के ऊपर, वेदों के ऊपर, हमारे ही जो स्रोत ग्रंथ हैं या समार्थ ग्रंथ हैं, स्मृतियात्मक ग्रंथ हैं, उन सब के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। क्योंकि संस्कृति सारी दुनिया समझती है कि भारत जैसी नहीं है, भारत जैसे शास्त्र नहीं है, भारत जैसे ग्रंथ नहीं है। ऋग्वेद, वेद का अर्थ होता है ज्ञान। हमारे यहाँ जो भी हम शब्द का अर्थ निकालते हैं उस संस्कृत की ग्रामर के अनुसार निकालते हैं। विद धातु से वेद शब्द बना है, विद ज्ञाने, विद का अर्थ है ज्ञान, जिसमें ज्ञान का भंडार हो, समस्त ज्ञान हो, चाहे व्यवहारिक ज्ञान हो, चाहे आध्यात्मिक ज्ञान हो, चाहे राजनीतिक ज्ञान हो, चाहे सामाजिक ज्ञान हो, दुनिया का जितना भी ज्ञान है वो सब ज्ञान का भंडार है वेद। ये अलग विषय कि आज वेद को समझने वाले नहीं है, क्योंकि वेद को समझने के लिए वैसी बुद्धि, सूक्ष्मात सूक्ष्म दृष्टि भी ही, ऐसा कहा कि बहुत ही बारीक बुद्धि, बहुत ही शुद्ध बुद्धि, बहुत ही सूक्ष्म बुद्धि उसको समझ सकती है। जिसकी बुद्धि हमेशा खाने पीने और भोगों में लगी हुई है वो क्या समझेगा, उसको तो वेद को समझना बड़ा मुश्किल होगा, इसकी स्थूल बुद्धि है। तो वेद को कलयुग में जानना बहुत कठिन होने के कारण हमारे यहाँ जो भगवान कृष्ण के अवतार, नारायण के अवतार व्यास जी महाराज हैं, जिनको हम बादरायण व्यास भी कहते हैं, वेद व्यास भी कहते हैं, कृष्ण द्वैपायन व्यास भी कहते हैं, क्यों कृष्ण द्वीप में उनका जन्म हुआ था इसलिए उनका नाम कृष्ण द्वैपायन व्यास हो गया। बद्रिका आश्रम में रहते थे, बद्री नारायण के पेड़ थे, बद्री के बद्री मैंने बेर, तो इसलिए उनका नाम बादरायण पड़ गया था। और वेदों का विस्तार किया, शास्त्रों का विस्तार किया है, व्यास किया, उन्होंने संक्षिप्त किया है, या तो सार निकाला ग्रंथों का, और जहां उन्होंने विस्तार किया इसलिए नाम पड़ गया वेद व्यास। महाभारत की रचना भी उन्होंने की है, महाभारत तो आप जानते ही हो,
वो तो बताने की जरूरत ही नहीं। लोग कहते हैं हमारे घर में भी महाभारत होता है, इसलिए सभी जानते हैं कि महाभारत है ना। और उस महाभारत की रचना भी इसी व्यास जी महाराज ने की। तो इसी व्यास जी महाराज ने जब देखा कि आने वाला समय कलयुग का है और कलयुग में लोग जो है इतने सूक्ष्म बुद्धि वाले नहीं होंगे, होगी भी तो बुद्धि उनकी मोबाइल में होगी। आजकल तो मोबाइल में है ना बुद्धि, जब संसार में लगी हुई होगी, तो बुद्धि शास्त्रों में लगेगी नहीं और इतना चिंतन भी सूक्ष्म नहीं होगा। इसलिए उन्होंने क्या किया, बिल्कुल सरल भाषा में कथानक के रूप में, प्रसंग के रूप में वेद को ही, वेद शास्त्र के ग्रंथों को ही बड़ा सूक्ष्म रूप से और बड़े ही सरल रूप से पुराणों के रूप में उसकी रचना कर दी। तो हमारे यहाँ 18 पुराण हैं, बड़े अच्छे अच्छे पुराण हैं। बीच में जब कोविड का समय आया, तो कोविड के समय में बड़ा भयंकर समय था, बड़ा कष्टदायक समय था। सब लोग परेशान थे, यहाँ भी परेशान, सारी दुनिया ही परेशान थी, दुखी थे सब लोग, भारत में भी थे। और हम लोगों को अपने आश्रम में एकांत में रहने का समय मिला, हरिद्वार में खासकर। मैं हरिद्वार और गुजरात दो जगह रहा। गुजरात में एक आश्रम है अपना, बड़ौदा में, तो मैं गुजरात में रहा और हरिद्वार में रहा, और दोनों जगह पर बड़ा एकांत मिला। और मुझे ऐसा लगा कि जीवन का गोल्डन टाइम यही है। हम लोगों के लिए दुख का समय था, ऐसा नहीं आना चाहिए समय, भगवान कभी ना लाए, लेकिन हम लोगों के लिए वो अच्छा समय था, क्योंकि आगे पीछे तो भीड़ रहती है, आगे पीछे जहाँ जाते हैं वहाँ आगे पीछे लोग रहते हैं। और वही एक समय था जब कोई नहीं आता था, शांति थी ना। तो मैंने सोचा एक बार दृष्टिपात करें, तो सभी पुराणों को ऊपर दृष्टिपात किया। बनारस में जब पढ़ते थे यूनिवर्सिटी में, तब तो ग्रंथों को देखा ही था, लेकिन उसके बाद बचपन के बाद मैं कहा एक बार फिर दृष्टिपात करें एक बार। तो अद्भुत पुराण है उसमें, भविष्य पुराण तो बड़ा अद्भुत है, भविष्य के बारे में चर्चाएं की उसमें। आजकल सभी भविष्य जानना चाहते हैं कि नहीं। तो ये पुराणों की रचना व्यास जी महाराज ने की। उन व्यास जी पुराणों में कुछ उपपुराण भी हैं, लेकिन मूलतः 18 पुराण हैं। उन 18 पुराणों में ये जो शिव महापुराण है ये अद्भुत है। एक श्रीमद् भागवत और एक देवी भागवत और एक शिव महापुराण, ये तीनों वास्तव में विलक्षण है। वैसे तो सभी पुराण अच्छे, सबसे बड़ा स्कंद पुराण है, पद्म पुराण है, वो पुराण भी सब अच्छे हैं। इन तीनों में क्या है, बड़े विस्तार पूर्वक भगवान के निर्गुण निराकार सगुण साकार स्वरूप की व्याख्या और बहुत सारी लीलाएं, प्रसंग, इसमें शास्त्रों की महिमा, पूरा वेदांत जिसको हम कहते हैं, वेद का जो अंतिम भाग, वेद के 3 भाग हैं। एक भाग कर्म का है जिसमें 80,000 मंत्र हैं। दूसरा भाग उपासना का है, जिसको आजकल हम उपासना को भक्ति बोलते हैं, उसमें 16,000 मंत्र हैं। तीसरा उसका एक भाग है जिसको हम ज्ञान कांड बोलते हैं, ज्ञान योग भी बोलते हैं। गीता में जैसे 3 योग है, कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग। वेद में उसी को कहते हैं कर्म कांड, उपासना कांड और ज्ञान कांड। वो ज्ञान का जो भाग है वो 4,000 मंत्र है, वो पूरे वेद का उसमें तात्पर्य है, वेद का सारा निर्णय उसमें है। और बहुत कम महापुरुष हैं, बहुत कम विद्वान लोग हैं जो उस ज्ञान को समझते हैं, जिन्होंने बिल्कुल विधिवत गुरु परंपरा से शास्त्रों का स्वाध्याय किया है, जिन्होंने गुरु परंपरा से चिंतन किया है। जैसे आजकल नकली लोग भी बहुत घूम रहे हैं ना, नकली गुरु ज्यादा है आज भारत में, तो बहुत ज्यादा है। शास्त्रों का कोई ज्ञान नहीं, उनको शास्त्रीय परंपरा का ज्ञान नहीं है। थोड़ा बहुत भजन सीख लिए, भजन बोलने लग गए, बस कथा शुरू हो जाती है। वो शास्त्रीय स्वाध्याय नहीं है, वो चिंतन नहीं है, समझे ना। जिन्होंने शास्त्रीय परंपरा से, गुरु परंपरा से, क्योंकि ज्ञान में और जानकारी में बड़ा अंतर होता है। जानकारी तो आजकल गूगल में आप सर्च करो, जानकारी हो जाएगी, ज्ञान नहीं होगा। जानकारी हमेशा नहीं रहती। 2 साल पहले जो चीज की आपको जानकारी थी, आज नहीं है वो आपके पास। और ज्ञान उसको कहते हैं जो हमेशा बना रहेगा, एक अखंड, एक रस जो बना रहे, वो ज्ञान है।
और वो ज्ञान गुरु परंपरा से ही मिलता है, वो गुरु माध्यम से मिलता है, वो ज्ञान वैसे नहीं मिलेगा आपको। जानकारी तो आजकल बहुत, कहीं भी आप कर लो, कोई भी जानकारी मिल जाएगी, है ना? तो हमारी शास्त्रीय परंपरा में ज्ञान जो है, वेदांत जो है, जिसको ज्ञान कांड हम बता रहे हैं, ज्ञान योग कहते हैं, उस ज्ञान का, उस वेदांत का ये सार है शिव महापुराण। बस थोड़े वो शब्दों का अंतर होता है। जैसे हम कहते हैं ज्ञान का, वेदांत में देखेंगे तो वेदांत में परमात्मा के 3 रूप बताए हैं। एक है ब्रह्म का स्वरूप, आत्म स्वरूप, चैतन्य शुद्ध ब्रह्म, सुप्रीम पावर, जिसको हम कह देते हैं निर्गुण निराकार। निर्गुण निराकार। निराकार का सीधा साधा अर्थ होता है जिसकी कोई आकृति नहीं है, कोई रंग रूप नहीं है, जिसका कोई नाम भी नहीं है। ये ब्रह्म नाम भी बाद में विद्वानों द्वारा रख दिया, नाम ब्रह्म रख दिया, पर ब्रह्म रख दिया। वास्तव में वो नाम भी नहीं है, रूप भी नहीं है, आकार भी नहीं है, निराकार है। और निर्गुण का मतलब होता है जिसके अंदर कोई गुण नहीं है, जिसके अंदर ना सतोगुण है, ना रजोगुण है, ना तमोगुण है, जो गुणों से रहित है। क्योंकि गुण माया के हैं, गुण प्रकृति के हैं, गुण ईश्वर के नहीं है, परमात्मा के नहीं है। गुण माया के होते हैं, माया त्रिगुणात्मक कहलाती है। माया से ही गुण पैदा होते हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। अब इस शब्दों को शायद आप इसलिए नहीं समझेंगे क्योंकि आपने ये सुना नहीं होगा। कुछ लोगों ने सुना होगा सतोगुण क्या है, रजोगुण क्या है। जो बहुत पुराने श्रोता हैं, जिन्होंने कई बार हमें सुना है, वो जानते हैं शास्त्रों के शब्दों को। अधिकतर लोग नहीं समझेंगे, लेकिन धीरे धीरे समझ में आने लग जाएगा। जिसके अंदर कोई गुण नहीं है, जैसे मनुष्य के अंदर सतोगुण भी होता है, रजोगुण भी होता है, तमोगुण भी होता है, क्योंकि माया के बनाए हुए गुण है, प्रकृति के बनाए हुए गुण है। और परमात्मा में कोई गुण नहीं है, वो निर्गुण है, वो निर्गुण निराकार है। उसी को शिव पुराण में सदाशिव कहते हैं। सदाशिव, परम शिव, समझे गए? उसी निर्गुण निराकार को। और वही जब माया से, अपनी ही शक्ति, स्वशक्ति, प्रकृति से, अपनी ही माया से, माया तू प्रकृति विद्यात और माइनम तू महेश्वर, ये जो प्रकृति है, जो सारा संसार बना रही है, जो नेचर है, प्रकृति है, ये माया है और इसका अधिपति महेश्वर है। वही निर्गुण निराकार माया से संयुक्त होकर महेश्वर बन गया, अर्थात अपनी प्रकृति से संसार की रचना करने वाला, बनाने वाला, चलाने वाला, मिटाने वाला महेश्वर रूप हो गया। वो भी निराकार है, लेकिन वो सगुण हो गया, क्योंकि माया जुड़ गई ना उसके साथ, माया के गुण साथ में संयुक्त हो गए, तो वो सगुण निराकार, जो सुप्रीम पावर हो तो निर्गुण निराकार हो गया, पहला रूप। अब माया वाला जो है वो सगुण है, और लेकिन है निराकार, दिखता वो भी नहीं है। वही जब अवतार लेता है, कैलाश में आ जाता है, 5 मुख वाला, हाथ में त्रिशूल लेता है, मस्तक पर चंद्रमा, रुद्र रूप भगवान महादेव, वो रुद्र कहलाते हैं, वही महादेव कहलाते हैं, शिव कहलाते हैं। वो उनका सगुण साकार रूप है, वो दिख भी रहा है, पार्वती के पति हैं, गणपति और षडानन के पिता हैं, वो महादेव, वो तीसरा रूप है। तो पहला निर्गुण निराकार, दूसरा सगुण निराकार, और तीसरा सगुण साकार। अब तीनों में भेद नहीं है कोई भी, तीनों है एक ही, समझे ना? सिर्फ भेद है उपाधि का। एक ही व्यक्ति काला कोट पहनकर कोर्ट में गया तो वकील बन गया, वही क्लिनिक में बैठ जाए तो डॉक्टर बन गया, घर में आ गया तो बच्चों का पापा हो गया। व्यक्ति एक ही है ना, समझे कि नहीं? ऐसे ये तीनों एक ही हैं। निर्गुण निराकार ही सगुण निराकार बन गया, वही सगुण साकार बनकर कैलाशपति महादेव बन गए। तीनों में भेद नहीं है। अब वो महादेव भगवान शंकर, शंकर का अर्थ होता है जो कल्याण करे, शम करोचित शंकरा, जो सबका कल्याण करने वाले हैं वो शंकर हैं। हमारे यहाँ पुराणों में शंकर को वैसे तो प्रलय का देवता कहा गया है, रुद्र है ना, रुलाते हैं, लेकिन महादेव बहुत सीधे साधे सरल देवता,
इसलिए और सब देव और ये महादेव, देवों के भी देव हैं ये। जैसे हम पेड़ की जड़ में अगर पानी चढ़ाएं, पेड़ के मूल को जल दें, उसको जल से सिंचित करें तो पूरे पेड़ को जल पहुंच जाता है। ठीक ऐसे ही महादेव को आप प्रसन्न कर लेंगे तो सभी देवता प्रसन्न हो जाएंगे, क्योंकि सबका मूल महादेव है। अभी आगे जब आप सुनते रहेंगे, सुनते सुनते आपके मन में बहुत सारे जिज्ञासा प्रश्न भी उठेंगे, और कोई बात नहीं, उन प्रश्नों को लिख के भी रखना, उनका उत्तर भी दे देंगे। अगर कोई पूछना चाहेगा अलग से तो प्रश्नों का उत्तर भी मिल जाएगा। जब आप सुनेंगे धीरे धीरे मन में बहुत सारे भाव उठते हैं, प्रश्न उठते हैं। तो ये महादेव हैं और ये आशुतोष है। आशु का अर्थ होता है शीघ्र, तोष मैंने प्रसन्न हो जाना। मैंने आपको बताया संस्कृत में प्रत्येक, संस्कृत सबसे उत्तम भाषा है, सबकी मदर लैंग्वेज संस्कृत है। देवताओं की भाषा कौन सी है? पंजाबी है जो गुजराती है? ना गुजराती है ना पंजाबी, कौन सी भाषा है वो? देव भाषा, संस्कृत। संस्कृत ही भारत की पहले भाषा थी मूल। हमारे जितने भी ग्रंथ हैं कौन सी भाषा में है? संस्कृत में। हमारी भाषा को बिगाड़ा है अंग्रेजों ने, मैकैले ने। मैकैले को खासकर इंग्लैंड से भेजा ही भारतीय भाषा को बिगाड़ने के लिए था। आप लोगों को शायद भारतीय संस्कृति का बोध ना हो, धीरे धीरे आपको बताएंगे कैसे इन लोगों ने भारतीय संस्कृति को बिगाड़ने का प्रयास किया। हमारी तो मूल भाषा देव भाषा संस्कृत है, वैदिक भाषा है वो, सारे ग्रंथ उसमें हैं, सारे शास्त्र उसमें हैं। तो संस्कृत एक ऐसी भाषा है जिसमें प्रत्येक शब्द का अर्थ है, वो मीनिंगफुल भाषा है। कोई ऐसा शब्द नहीं जिसका अर्थ नहीं होगा। तो आशु तोष, आशु मैंने जल्दी, शीघ्र, तोष मैंने प्रसन्न हो जाना। तो जो बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता है कौन से हैं? भस्मासुर एक देवता, दैत्य था, असुर था भस्मासुर। तो उसने एक बार सोचा कि कौन से देवता बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। तो विचार करके उसने सोचा कि देवर्षि नारद जरूर जानते होंगे, वो देवता भी हैं और ऋषि भी हैं। देवर्षि है ना, देवताओं के ऋषि हैं। कौन? नारद जी। ध्रुव के गुरु कौन थे? नारद जी। प्रहलाद के गुरु कौन थे? तो कुछ साधारण व्यक्ति तो है नहीं वो देवर्षि नारद। तो वो देवर्षि नारद के पास गया और उसने जाकर पूछा कि देवर्षि जी आप बताइए कि सबसे जल्दी देवता कौन सा प्रसन्न होगा? उन्होंने कहा महादेव, क्योंकि वो भोले हैं। महादेव क्या है? अब विष्णु के साथ भोले लगता है क्या? राम भोले हैं ऐसा किसी ने कहा? कृष्ण भोले हैं, वो तो बड़े चतुर हैं। भोले कौन से हैं? महादेव। सीधा ही कहते भोलेनाथ, क्या बोले हैं वो तो उसने कहा अगर बहुत जल्दी प्रसन्न करना है तो भोलेनाथ महादेव प्रसन्न हो जाएंगे। अब वो था असुर, वो गया भगवान शंकर के शिवालय में, मंदिर में गया और महादेव को प्रसन्न करने के लिए उसने कहा अभी जल्दी प्रसन्न हो। अब उसने क्या, लोग फूल चढ़ा रहे हैं, फल चढ़ाते हैं, जल चढ़ाते हैं, अपना शरीर ही काट काट के चढ़ाने लगा। असुर था ना, उनके अंदर सहन शक्ति बहुत होती है। देवता बेचारे सात्विक होते हैं, दैवी गुण संपदा, दैवी संपदा में सहन शक्ति इतनी मजबूत नहीं होती। और असुर तो असुर होते हैं, मारने में एक सेकंड लगाते हैं। काट काट के चढ़ाने लगा वो भस्मासुर, और चढ़ा रहा था तो भगवान शंकर ने देखा है तो बड़ा भी अच्छा भक्त है मेरा, आज तक लोगों ने किसी ने अपने शरीर को काट के चढ़ाया ही नहीं, सब फल फूल और जल चढ़ाते हैं। क्योंकि महादेव तो ऐसे हैं, वैसे तो महादेव कुछ भी ना चढ़ाओ, खाली जलाभिषेक कर दो, जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं। महादेव की पूजा में बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा हिसाब किताब की जरूरत नहीं है।
घर का पानी नहीं है ना तो बाहर से पानी ले लो, लोटा भर लो, चढ़ा दो, बस प्रसन्न हो जाओ, जलाभिषेक कर दो, या और फूल तोड़ लो, और बाहर से कहीं घर पे नहीं लाए तो मंदिर से थोड़े से तोड़ लो भाई, वहां से चढ़ा दो, है ना, बस पुष्पांजलि हो गई। तो अब महादेव को तो वो मांस चढ़ा रहा काट काट के, तो महादेव पार्वती के साथ प्रकट हो गए, दोनों शिव और पार्वती सामने खड़े हो गए। भाई मैं प्रसन्न हूं तेरी इस भक्ति से, मांग क्या चाहिए। अब वो था असुर, असुर के पास बुद्धि कौन सी होगी, आसुरी। देवताओं के पास बुद्धि कौन सी, भगवान कृष्ण गीता में, गीता के जो 18 अध्याय है ना, उसमें जो 16वां अध्याय है उसका नाम है दैव असुर संपद विभाग योग। जैसे 15वां अध्याय है पुरुषोत्तम योग, है ना, 17वां गुणत्रय विभाग, ऐसे अलग अलग है ना, है? तो उसमें 12वां भक्ति योग है। तो ऐसे ही 16वां जो है उसमें दैवी संपदा और आसुरी संपदा, इसका बहुत अच्छा वर्णन भगवान कृष्ण ने अर्जुन से किया है। देवताओं में कौन से गुण होते हैं, असुरों के अंदर कौन से गुण होते हैं, अवगुण होते हैं। असुर कहते हैं मेरे समान दुनिया में कोई नहीं है, आड्य अभिजन वानस्मी कोने से सदृशो मया। हम्म? ये जो उसके अंदर अवगुण होते हैं, अहंकार, हाँ? ये सब असुरों का, देवताओं के अंदर अभ्यम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग में वसती, वो बेचारे सीधे साधे सरल सात्विक सात्विक भाव। तो असुर के अंदर तो आसुरी बुद्धि होगी, तो उसने सोचा कि ऐसा वर मांगू कि जिसके सर पे हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। तो उस असुर ने कहा कि भगवान शंकर से कहा महाराज आप अगर वरदान देना चाहते हैं, प्रसन्न है तो एक आशीर्वाद मुझे वरदान दे दो कि जिसके भी सिर पे मैं हाथ रखूं वो वहीं पर भस्म हो जाए। असुर है ना वो, आसुरी बुद्धि, उसने तो ऐसा ही मांगना था। अब भगवान तो भोले हैं, शंकर जी क्या है, भोलेनाथ, क्या दिया, तथास्तु, जा दे दिया, भोलेनाथ है ना। पार्वती ने कहा भोलेनाथ ये क्या कर दिया आपने, बहुत भोले हो आप, अरे कुछ देने से पहले सोच तो लेते। महादेव ने कहा पार्वती दे दिया सो दे दिया, कोई बात। अब वो था असुर, उसने अचानक उसका ध्यान माता पार्वती की तरफ किया, भवानी जगदम्बा, अम्मा अम्बा पार्वती जगदम्बा भगवती, दुर्गा माता ही पार्वती है। आप सुनेंगे दुर्गा ने ही पार्वती का अवतार लिया। आजकल नवरात्रि चल रहे हैं ना, पार्वती माँ भगवती जगदम्बा शेरा वाली है। पार्वती किसकी सवारी करती है, शेर की, वो भगवती है, दुर्गा है। अब दुर्गा से सुंदर कौन होगा। अब माँ भगवती पार्वती को देखते ही उसका मन फिसल गया, ये तो बहुत सुंदर है, इनके उनकी वाइफ तो बहुत सुंदर है शंकर जी की पत्नी। तो उसने सोचा क्यों ना शंकर जी के सिर पे हाथ रख के भस्म कर दो और इसको हरण करके ले जाऊंगा, और पता भी चल जाएगा वरदान का। अब ये प्रसंग जो है, वैसे तो ये भागवत में भी है प्रसंग, वहां तो भगवान विष्णु आए, और दूसरे अन्य पुराणों में कि पार्वती माँ भगवती ने फिर लीला की। जब शंकर जी ने देखा ये तो असल मूर्ख है, ये तो मेरे सिर पे हाथ रखने के चक्कर में है, तो शंकर जी दौड़ पड़े, आगे आ गए शंकर जी, और पीछे पीछे भस्मासुर। काफी देर दौड़ते रहे तो पार्वती माँ भगवती सामने आई, ऐसा रुक 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 रुक, तू किस चक्कर में है। बोले शंकर जी के सिर पे हाथ रखने के चक्कर में, और क्या, मैं भस्म करूंगा उनको। पार्वती ने कहा तू भस्म करके करेगा क्या। बोले करूंगा क्या, उनको भस्म करके तुझे ले जाऊंगा, अपने घर ले जाऊंगा। अच्छा, पार्वती ने कहा मैं तो स्वयं ही परेशान हूं उनसे, मैं तो स्वयं ही उनको छोड़ना चाहती हूँ। जैसे यहाँ लोग है ना विदेश, आजकल यहाँ लोग बहुत, मेरे से मेलबोर्न में भी मैं था ना 15 से 14 दिन, तो बड़ी समस्याएं आ रही हैं, छोड़ छोड़ के जा रही हैं लड़कियां। भाई प्राइवेसी चाहिए सबको, स्वतंत्रता चाहिए ना, तो छोड़ो भाई, है ना। हम अगर अपनी संस्कृति को छोड़ देंगे, अपनी मर्यादा, अपनी भाषा, अपनी संस्कृति को, जिसके ऊपर हमें गर्व होना चाहिए, गौरव होना चाहिए, अगर उसको छोड़ देंगे तो हमारा पतन हो जाएगा, निश्चित है।
कभी भी अपनी मर्यादा को, अपनी संस्कृति को छोड़ने का प्रयास नहीं करना चाहिए। क्या हमारे पूर्वजों ने ऐसा किया था क्या? हम अपने पूर्वजों की तरफ देखें, क्या उनका जीवन था जो अपने परिवार के लिए अपने कुर्बानी तक दे देते थे, अपने धर्म के लिए, अपने परिवार की रक्षा के लिए एक दूसरे को खत्म, अपने आप को खत्म कर देते थे, परिवार की रक्षा करते थे। तो हमें ऐसा करना चाहिए क्या? कभी भी नहीं। अभी आप सुनेंगे प्रारंभ में ही ये आएगा, सदाचार क्या चीज है, आचरण हमारा करैक्टर क्या चीज है, उसके विषय में आपको बताएंगे। शिव पुराण में भी करैक्टर के विषय में बताया है, करैक्टर कैसा होना चाहिए हमारा, आचरण कैसा होना चाहिए, चरित्र कैसा होना चाहिए हमारा, ये बहुत जरूरी है। तो पार्वती ने कहा मैं तो इनसे खुद परेशान हूं, बस एक है क्या, इनके अंदर एक बहुत अच्छा गुण है, इनकी एक बहुत अच्छी क्वालिटी ये है, क्या, ये नृत्य बहुत अच्छा करते हैं, नटराज है, क्या है, नटराज। नटराज की कभी मूर्ति देखी है आपने? दक्षिण भारत में चिदम्बरम एक जगह है, चिदम्बरम। दक्षिण भारत की यात्रा मैंने कई बार की, तो वहां चिदम्बरम में भगवान शंकर की अद्भुत नटराज की मूर्ति है, बड़ी अद्भुत स्वर्ण की मूर्ति है नटराज की, भगवान महादेव की। जब वो नट नृत्य करते हैं ना, नृत्यावसाने नटराज राजो ननाद ढक्का नव पंचवारम उधर तु कामादिक संगादि सिद्धन एतद विमर्शे शिव सूत्र जालम। कहते एक बार क्या हुआ कि जिन्होंने संस्कृत की ग्रामर लिखी है वो थे पाणिनि जी महाराज, बहुत विद्वान थे। जैसे आप अब देखते हो इंग्लिश में हम लोग अल्फाबेट होता है ना, ABCD, या हिंदी की बाल पोथी में आप देखते हो वर्णमाला होती है, का खा गा घा, होता है ना, ऐसे ही संस्कृत में 14 सूत्र होते हैं जिनसे पूरी व्याकरण बनी है, ग्रामर बनी है। आ ई उन रील रिक ए औंग ऐ औच हा या वराट लान यम गन नम झब या खड़ द शखा छठ का पशा सर हल, ये 14 संस्कृत के अल्फाबेट हैं, सूत्र हैं, समझ रहे ना। तो पाणिनि जी महाराज संस्कृत की ग्रामर बनाने के लिए भगवान शंकर की तपस्या कर रहे थे, एकांत में खड़े। उसी समय क्या हुआ कि पतंजलि जी महाराज आ गए, महर्षि पतंजलि, जिन्होंने योग दर्शन लिखा। आप तो योगा बोलते हो ना, इंग्लिश में एक बड़ी विशेषता होती है, किसी के साथ भी ए लगा दो तो बस काम बन गया, ऐसा ही है ना। कृष्ण के साथ ए लगा दो कृष्णा हो गया, राम के साथ लगा दिया रामा, ऐसे ही योग के साथ क्या लगा दिया, योगा। योगा नहीं है, योग है, योग दर्शन। योग दर्शन में पतंजलि महर्षि ने जो योग दर्शन बनाया, उसमें उन्होंने अनिमा, उसमें जो है योग में यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि, ये 8 अंग हैं योग के। खाली एक एक्सरसाइज योग नहीं है कि कपाल भाती कर लिया, लोम विलोम जो है प्राणायाम कर लिया, खाली इतना ही नहीं एक्सरसाइज करना, योग का मतलब तो समाधि तक ले जाना है। और वहां तक तो आजकल कोई जाता ही नहीं, आजकल तो खाली इतने ही समझाते कि प्राणायाम कर लो बस हो गया योग, या आसन कर लो। आसन और प्राणायाम ही योग नहीं है, उससे भी आगे है, उसमें तो प्रत्याहार भी है, धारणा भी है, फिर ध्यान है, मेडिटेशन, उसके भी आगे, ध्यान के भी आगे, समझे कि नहीं। फिर समाधि, समाधि भी 2 प्रकार की, सहबीज समाधि, निर्बीज समाधि, समझे ना। संप्रज्ञात समाधि या संप्रज्ञात समाधि, बड़ा लंबा चौड़ा पतंजलि जी महाराज का दर्शन है, योग दर्शन। तो पतंजलि जी महाराज योग की जो है योग का प्रवर्तक होना चाहते थे कि योग को बनाऊं मैं, योग दर्शन की व्याख्या करूं। वैसे तो योग प्राचीन है, वो भी भगवान शंकर की वहां आराधना करने लगे, तप करने लगे आकर हिमालय पर। अब एक तरफ तो पाणिनि जी खड़े हैं, संस्कृत की ग्रामर बनाना चाहते हैं, महादेव को पुकार रहे हैं। दूसरे पतंजलि योग की व्याख्या करना चाहते, योग दर्शन बनाना चाहते हैं।
और वो जो है योग के लिए भगवान शंकर को भी योग का मुझे ज्ञान हो जाए, योग का मुझे बोध हो जाए, समाधि का ज्ञान हो जाए, चित्तवृत्ति शांत हो जाए। योगा चित्तवृत्ति निरोधाः, हमारी चित्तवृत्तियां एकाग्र हो जाएं, यही योग है। तो वो योग सीखना चाहते थे पतंजलि जी, योग को जानना चाहते थे। उसी समय जो सनकादि ऋषि हैं, सनक सनंदन सनातन ब्रह्मा जी के मानस पुत्र, वो चारों आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए, ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के लिए, शिव तत्व को प्राप्त करने के लिए वहां तप करने लगे तीनों। एक तरफ पतंजलि जी, एक तरफ पाणिनि जी, एक तरफ सनकादि ऋषि। तो भगवान शंकर ने देखा ये सब लेरी साधना तपस्या कर रहे हैं, किस लिए? पतंजलि जी तो जो है पाणिनि व्याकरण बनाना चाहते हैं, और पतंजलि जी योग चाहते हैं, और ये आत्मज्ञान चाहते हैं, शिव ज्ञान चाहते हैं, तत्व ज्ञान चाहते हैं। तो शंकर जी नटराज बन गए। क्या बन गए? नटराज। नृत्यावसाने नटराज राजो, डमरू बजाने लगे। और डमरू बजाए उन्होंने। डमरू की जब आवाज आई तो डमरू की आवाज से संस्कृत के 14 सूत्र निकले। पाणिनि जी ने उसको पकड़ लिया। आ ए उन री ऋक ए औं ऐ औ छा यव रट रण यम गण नम जब यहाँ गढ़ दश खप छठ कप छ सरल, वो 14 सूत्र निकल गए। और पतंजलि जी को कहा जाओ व्याकरण बना लो। 14 सूत्र से पूरी संस्कृत की व्याकरण बन गया। बताओ, अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी बन गई, सारी संस्कृत उसमें बन गई। पतंजलि जी को उसी में से योग का ज्ञान हो गया आवाज, और सनकादि को उसी डमरू की आवाज से आत्मज्ञान की प्राप्ति हो गई, शिव तत्व की प्राप्ति। महादेव ने नटराज स्वरूप से ही तीनों को कल्याण कर दिया। देखो ये महादेव हैं। भारतीय जितनी भी विद्याएं हैं, चाहे वो आगम हो, चाहे निगम हो, चाहे तंत्र शास्त्र हो, वो सब के सारे शास्त्र भगवान शंकर के अंदर से निकले। महादेव के आप देखो रामायण पढ़ोगे तो तुलसीदास जी क्या बताते हैं कि भगवान शंकर ने पार्वती को राम जी की कथा सुनाई। भागवत सुनोगे तो क्या देखोगे? भगवान शंकर ने तोते के रूप में सुखदेव जी को अमर कथा भागवत कथा सुनाई, वही सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाई। आगे इसमें शिव महापुराण में बताया कि भगवान शंकर ने यही शिव तत्व का ज्ञान नंदीश्वर को दिया। नंदीश्वर जी ने संत कुमार जी को दिया, और संत कुमार जी ने व्यास जी को ज्ञान दिया, और व्यास जी से फिर सूत जी महाराज, जो व्यास जी के प्रधान शिष्य थे, उनको शिव पुराण की कथा मिली। उन्होंने उनसे सुनी अपने गुरु व्यास जी महाराज से, और उन्होंने फिर शौनकादि ऋषियों को सुनाई। ये परंपरा का ज्ञान होना चाहिए। परंपरा का भी तो पता होना चाहिए ना, कैसी एक अद्भुत परंपरा है, एक महान परंपरा है, कुछ सामान्य नहीं है ये। शिव पुराण भी कुछ सामान्य भगवान शंकर के मुख से निकला है। जैसे भागवत सुनते ना, भगवान विष्णु के मुख से निकला। भगवान विष्णु ने 4 श्लोकों के द्वारा चतुश्लोकी भागवत का उपदेश ब्रह्मा जी को किया। ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद जी को किया, नारद जी ने व्यास जी को किया, और व्यास जी से फिर सूर्य जी को मिला, सुखदेव जी को मिला, और परंपरा एक चल पड़ी है ना। लेकिन सुखदेव जी महादेव का ही स्वरूप है, महादेव जी से पहले सुना। तो ये शंकर जी से सारे ग्रंथ निकले हैं। शिव पुराण भी ऐसा ही है। तो अब भस्मासुर की जो हम चर्चा कर रहे थे, भस्मासुर ने जब पार्वती से कहा कि क्या विशेषता है, बोले वो नटराज हैं, नृत्य बड़ा अच्छा करते हैं। क्या डमरू बजाकर नृत्य करते हैं, बस उनके जैसा कोई डांसर नहीं मुझे मिला, नृत्य करने वाला नहीं मिला। अगर कोई ऐसा मिल जाए तो मैं अभी छोड़ दूंगी। कौन कह रहा है? पार्वती भस्मासुर से कहती है। उसने मोहित कर लिया ना पार्वती ने भस्मासुर को। भस्मासुर कहने लगा, अच्छा अच्छा तुम मुझे बता सकती हो कि कैसे नृत्य किया जाता है? बोले हाँ मैं बता सकती हूँ। बोले बताओ जरा कैसे कर दे, मैं भी कर दूंगा। बोले फिर कर, शुरू हो जा। हल ऐसे कर, ऐसे कर, ऐसे कर। ऐसे करते करते बोले ऐसे कर। अब ऐसे ऐसे करते उसने ऐसे किया, और भस्म हो गया। फिर पार्वती ने शंकर जी से हाथ जोड़कर कहा, भोलेनाथ फिर कभी ऐसा वरदान किसी को मत देना। बड़ा अद्भुत वरदान था। तो बड़े भोले हैं ये महादेव। क्या है? ये जो आप कथा सुन रहे, देखो पहले दिन होता है, कथा नहीं होती, पहले दिन केवल महात्म सुना जाता है।
क्या? हाँ, महात्म का अर्थ समझते हो ना, कि जिसको हम सुनने वाले हैं। मान लीजिए आप 7 दिन सुनने वाले हो, तो ये 7 दिन हम क्या सुनेंगे? जो कथा सुनेंगे उसकी महिमा क्या है? क्यों सुने हम? सुनने का फल क्या मिलेगा हमें? भाई फल भी तो मिलना चाहिए ना, क्योंकि व्यक्ति उसी काम में लगता है जिसमें उसको लगता है कि यहाँ मुझे प्रॉफिट मिलने वाला है, कुछ लाभ मिलने वाला है। जहाँ लाभ नहीं वहां थोड़ी जाएगा वो। तो इससे लाभ क्या मिलेगा आपको? फल क्या मिलेगा? किसने सुना और क्या मिला? और इसमें महिमा किसकी है? जिसकी महिमा है उसका क्या वर्णन है, उसका क्या स्वरूप है? शिव कथा है तो शिव की क्या महिमा है? और इसको सुनने वाला कैसा होना चाहिए? उसका अधिकारी। हर एक व्यक्ति अधिकारी भी तो नहीं होता सुनने वाला। हमारे यहाँ जैसे अगर कोई ज्ञान का अधिकारी है, आजकल तो ज्ञान के अधिकारी मिलते नहीं है। बहुत कम, लाखों करोड़ों में कोई एक व्यक्ति होता है जो वास्तव में आत्मज्ञान का अधिकारी है, तत्व ज्ञान का अधिकारी। भारत के अंदर ये दशा है, यहाँ तो कहाँ मिलेगा। उसके लिए हमारे अंदर विवेक होना चाहिए, हमारे अंदर वैराग्य होना चाहिए, हमारे अंदर छठ संपत्ति होनी चाहिए, शम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा समाधान, और हमारे अंदर मोक्ष को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा होनी चाहिए। हमारे अंदर उस भगवत प्राप्ति की, तत्व की प्राप्ति से खाली बहुत बढ़िया बढ़िया शब्द, लच्छेदार शब्द सुनने से ज्ञान नहीं होता। ना ही आत्मज्ञान होता है, ना ही तत्व ज्ञान होता है। लच्छेदार भाषा तो आजकल देख तो क्या अद्भुत के नाटककार एक से एक नौटंकी वाला आजकल कर आ रहे हैं, उससे कुछ नहीं होने वाला। उसके लिए आपके अंदर, स्वयं के अंदर विवेक होना चाहिए, आपके स्वयं के अंदर वैराग्य होना चाहिए, आपके अंदर पूर्ण शमदम, इंद्रियों का दमन, मन का दमन, आपके अंदर समर्पण, श्रद्धा, पूर्ण विश्वास, भरोसा, समझे कि नहीं? और दुख सुख आदि सहन करने की शक्ति, तितिक्षा, और विषयों से उपरामता, और हमारे अंदर उस तत्व को, शिव तत्व को, भगवत तत्व को, परम ब्रह्म को, परमात्मा को प्राप्त करने की इच्छा भी होनी चाहिए। तब जाकर अधिकारी बनते हैं हम, ऐसे नहीं। ऐसे तो अधिकारी नहीं। और आजकल तो फिर अलग बात है, जैसा गुरु वैसा चेला, दोनों नरक में ढेलम ढेला। ऐसे नहीं। गुरु जो होते हैं वो केवल मार्ग बताते हैं। गुरु को हाथ पकड़ कर नहीं ले जाएंगे, उस आत्मीय समान में कहीं ले जाएंगे। गुरु केवल गाइड का काम करते हैं, चलना आपको स्वयं है। अगर कोई कहता मैं ले चलूंगा, वो गलत कह रहा है। कहीं हमारे शास्त्रों में उल्लेख नहीं है। गुरु का मतलब ही है जो आपको ज्ञान प्रदान करे, ज्ञान का दाता। गुणाम अंधकारश्च रूणाम तन्निरोधता। अंधकार निरोधी त्वार गुरु तन्न भिद्यते। शास्त्र क्या कहते हैं? गुरु शब्द में दो अक्षर है, दो वर्ण, गु और रू। गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश। अंधकार किस चीज का है? अज्ञान का। हम नहीं जानते हम कौन हैं, हम कहां से आए हैं, हम क्यों आए हैं दुनिया में, हमको जाना कहाँ है, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, हमारे लिए प्राप्तियां कौन सी वस्तु है, किसको पाने के बाद हमें परम शांति मिलेगी। समझे कि नहीं? ये नहीं जानते, अज्ञान है। इस अज्ञान को जो अपने ज्ञान के द्वारा दूर कर दे, उसको कहते हैं गुरु। समझ रहे हैं ना? इसलिए गुरु वो होना चाहिए जो शास्त्रों को जानने वाला हो। गुरु की क्वालिटी दो चीजें होती हैं, एक तो गुरु शास्त्रों को समझता हो, जानता हो, वेद वेदांत को जानने वाला हो, और दूसरा गुरु ब्रह्मनिष्ठ हो, शिवनिष्ठ हो, शिव तत्व निष्ठा है, ब्रह्मनिष्ठा हो, परमात्मा में पूर्ण निष्ठा हो, तो तब जाकर ज्ञान बोध होता है। तो ये जो महात्म, पहले दिन महात्म की आप चर्चा कर रहे हैं, महिमा इसकी देखेंगे। अच्छा, महिमा स्वयं नहीं कहता कोई भी ग्रंथ, जैसे श्रीमद् भागवत में आप देखेंगे, श्रीमद् भागवत अपनी महिमा स्वयं नहीं कहेगा, पद्म पुराण में कही, वो बताया। यहां भी शिव पुराण में, जो स्कंद पुराण में, जो दूसरे पुराणों में भगवान शिव की कथा की महिमा बताई, वो यहाँ वर्णन किया। सबसे पहले बताया इसका महिमा देखो, कि ऋषि लोग हैं, बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, ऋषि लोग बैठे हैं,
और उन ऋषियों के बीच में व्यास जी महाराज के जो प्रमुख शिष्य हैं, प्रधान शिष्य हैं, जो पुराणों के बहुत बड़े वक्ता प्रवक्ता हैं, पुराणों को जानने वाले हैं, जानकार हैं, सभी पुराणों को जानते हैं, वो रोमहर्षण सूत जी महाराज वो ऋषियों के यज्ञ में पहुंचे। ऋषियों ने देखा एक बहुत बड़े परम ज्ञानी हैं, इतने महान महाज्ञानी हैं, उठकर उनका स्वागत किया, आसन पर बैठाया, फिर उनका जो है सम्मान किया, फूल माला आदि से पूजन करके हाथ जोड़कर ऋषि सामने बैठ गए। और ऋषियों ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, हे सूत महाप्राज्ञा सर्व सिद्धांत विद प्रभो आख्या ही में कथा सारम पुराना नाम विशेषतः। हे सूत जी महाराज, हे महाप्राज्ञ, मैंने महाप्राज्ञ मैंने ज्ञानी, हे महाज्ञानी, हे सिद्धांतविद प्रभु, हे सभी सिद्धांत को, सभी शास्त्रों को जानने वाले सूत जी महाराज, आख्या ही में कथा सारम, हमें कोई ऐसी कथा का सार सुनाओ जो सब कथाओं का सार हो। जैसे दूध का सार क्या है? मक्खन। क्या दूध का सार क्या है? मक्खन है। ऐसे ही सभी जो कथाओं का सार सार है और जो प्राणों में विशेष कर कहा है, जिसको उत्तम कहा है, ऐसी कोई कथा हमें सुनाओ। क्यों सुनना चाहते हैं हम कथा? बोले सदाचारश्च सद्भक्तिर विवेको वर्धते कथम स्विकार निराशश्च सज्जन क्रियते कथम। एक तो ऐसी कथा सुनाओ जिससे हमारे जीवन में सदाचार आए। सदाचार का मतलब समझते हो? हमारा आचरण, हमारा करैक्टर अच्छा बने, हमारे जीवन में गुड करैक्टर बने, सदाचार जीवन में आए। आचार्य ही परमो धर्म। हमारे जीवन में आचार नहीं तो कुछ भी नहीं, अगर हमारा आचरण अच्छा नहीं तो कुछ भी नहीं। इसलिए सदाचार हमारे जीवन में आए सबसे पहले, और दूसरा सद्भक्ति, हमारे जीवन में भगवान की भक्ति आ जाए। हमें भगवान, देखो क्या पूछना चाहिए, अब अधिकतर लोग क्या कहते हैं कि गुरुजी हमारे को जो है नौकरी दे दो, जॉब लग जाए, अच्छी जॉब मिल जाए, हमें बहुत अच्छा जो है मकान मिल जाए, हाउस मिल जाए, 2 मिलियन का, 3 मिलियन का बड़ा मकान मिल जाए। चाहते कि नहीं? यहाँ भी यही दौड़ लगी हुई है ना। कितने लोग हैं जो भक्ति चाहते हैं, सदाचार चाहते हैं? भाई बहुत कम लोग है ना। बहुत कम लोग होंगे जो कहेंगे प्रभु हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें केवल आपकी भक्ति चाहिए, हमारा कल्याण हो जाए। उन्होंने कहा सद्भक्तिर और विवेको वर्धते कथम, हमारा विवेक बढ़े। क्या बढ़े? विवेक क्या चीज है भाई? विवेक का अर्थ होता है हमें अच्छे बुरे की पहचान हो जाए, हमें सद और असद का ज्ञान हो जाए, हमें पता चल जाए कि सत्य क्या है, असत्य क्या है, हमें पता चल जाए नित्य क्या है, अनित्य क्या है, टेम्परेरी क्या है। पीआर होना चाहते हो कि टीआर? क्या यहाँ लोग कहते हैं ना, जब भी मैं अभी कनाडा गया जून में, तो बच्चे जो भी मिलने आते थे कहते थे गुरुजी आशीर्वाद दो हम पीआर हो जाएं। तो मैं कहता था बच्चों दुनिया में पीआर कोई नहीं है, सब टीआर हैं। लगता है कि तुम्हें हम पीआर हो गए हैं, वास्तव में पीआर कोई भी नहीं है। कोई है क्या पीआर? बस मान लेते हाँ पीआर हो गए हम। पीआर कोई नहीं है, सब टीआर हैं। समझे कि नहीं? तो अच्छे बुरे की पहचान हो, नित्य अनित्य का ज्ञान हो, और साथ ही हमें धर्म अधर्म का बोध हो। धर्म क्या चीज है, अधर्म क्या चीज है, धर्म किसको कहते हैं, अधर्म किसको कहते हैं, इन सब चीजों विवेको वर्धते कथम। और फिर स्विकार निराश सज्जन क्रिय। और ये भी बताइए महाराज, ये जो सज्जन लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, जो बुद्धिमान लोग हैं, वो अपने जीवन के अंदर आने वाले जो विकार हैं, काम क्रोध लोभ आदि विकार, उनको वो दूर कैसे करते हैं, ये भी हमें समझाइए, ये भी हमें बताइए। क्यों? बोले इस समय बड़ा भयंकर समय है। कैसा समय चल रहा है? बोले जीवाश्च श्रुतम प्राप्त प्रायो घोरे कलाविह तस्य संशोधने किम ही विद्यते परमायणम। महाराज इस समय जीव असुर बन गए हैं। क्या बन गए? असुर किसको कहते हैं? कई लोग सोचते होंगे असुर का मतलब जिसके बड़े बड़े सींग होंगे, है ना,
बड़ा सारा शरीर होगा, बड़ा भयंकर डरावना शरीर होगा। असुर उसको नहीं बोलते। असुर का मतलब है इंद्रियेषु रमन्तः, प्राणेषु रमन्तः असुराः, जो अपनी इंद्रियों में ही सारा दिन लगा रहता है, खाने पीने में ही लगा रहता है, भोगने में ही लगा रहता है, अपने प्राणों को, अपने शरीर को ही पुष्ट करना चाहता है, अपनी इंद्रियों को ही पुष्ट करना चाहता है, उसको बोलते हैं असुर। समझ रहे ना? उसको क्या बोलते हैं? असुर वो नहीं, बड़े बड़े सींग वाला, ऐसा कोई असुर नहीं होता। वो तो ऐसे दिखा देते हैं। असुर वही है जो बस सारा दिन अपने बस खाने पीने भोगने में लगा मस्त है, उसी में रहता है, जिसको कोई आत्मज्ञान से लेना देना नहीं, भगवत भक्ति से कोई लेना देना नहीं। हाँ, जिसकी जीवन में कोई उद्देश्य नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है, खा लिया पी लिया भोग लिया, बस यही जीवन है। और जैसे पुराने लोग में वो थे ना, चारवाकी लोग थे, वो कहते थे खाओ पियो मौज लो। हम्म? किसने लोक देखा, किसने परलोक देखा? किसी ने आज तक परलोक देखा है क्या? किसी ने स्वर्ग नरक देखा है क्या? कुछ नहीं, बोले खाओ पियो बस एंजॉय करो बस, कल का कल देखेंगे, तो बाद में पता लगेगा डंडे पड़ेंगे। अब इसको भी समझाएंगे कौन परलोक परलोक जाता है, ये शरीर तो जाएगा नहीं, ये तो यहीं जला देंगे, कौन जाएगा? वो भी सब सब शिव पुराण में सब एक एक करके एक एक प्रसंग आप सुनेंगे। तो ये बताइए महाराज कि ये सज्जन लोग कैसे अपने अंदर से विकारों को दूर करते हैं, और जीव इस समय असुर भाव को प्राप्त हो गया है, उसकी शुद्धि का, संशोधन का बताइए कि कैसे वो शुद्ध होगा, कैसे उसका कल्याण होगा। ये सब ऋषियों ने सूत जी से पूछा। सूत जी बहुत बड़े ज्ञानी हैं, परम ज्ञानी, महाज्ञानी हैं। तो उन्होंने कहा देखो आप लोग महापुरुष हैं, इतने बड़े बड़े महान ऋषि हैं, फिर भी आप मेरे से सुनना चाहते हैं, ये तो आपकी महानता है। मैं उम्र में आपसे छोटा हूँ। तो उन्होंने कहा कि उम्र से चाहे आप छोटे हो, लेकिन ज्ञान में आप बड़े हो। कीमत ज्ञान की है, आयु की कोई कीमत नहीं है। आयु पुरुष लंगत, आयु कोई बहुत बड़ा उम्र में बड़ा हो जाए उसको बड़ा नहीं मानते, कोई धन में भी बहुत बड़ा हो जाए तो उसको भी बड़ा नहीं मानते। हमारी भारतीय संस्कृति में बड़ा किसको कहते हैं? जो ज्ञान में बड़ा होता है, जिसके पास ज्ञान होता है उसको महान मानते हैं, वो सबसे महान। इसलिए ज्ञानी के सामने सब झुक जाते हैं। बोले महाराज आपके पास ज्ञान है, आप महाज्ञानी हैं, इसलिए आप हमें कोई ऐसी कथा सुनाइए। तो सूत जी ने कहा कि आप लोग बहुत भाग्यशाली हैं, बड़े महान हैं आप लोग, कि जो आपके मन में भगवान की भक्ति की कथा सुनने की इच्छा हुई। तो फिर मैं आप लोगों को धन्य समझता हूं, और आपको वो कथा सुनाऊंगा जो सभी कथाओं का सार होगी, जिसको शिव कथा कहते हैं। और इसकी महिमा बहुत है। ये स्वयं भगवान शंकर के मुख से, पहले तो इसके अंदर 1 करोड़ श्लोक था शिव पुराण में, और बड़ी बड़ी 12 संहिताएं थी। फिर व्यास जी ने देखा कि कलयुग में तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, कलयुग में इतना समय नहीं होता किसी के पास। अब पहले हम ये कथा, मुझे याद है 20 साल 25 साल पहले यही कथा हम 2 समय करा करते थे, 3 घंटे सुबह, 3 घंटे शाम को, और लोग सुनते थे। विपिन जी बैठे हैं, इन्होंने भी शायद सुना होगा 2 समय कथा, है ना, सुबह और शाम में। और फिर एक समय हो गई, जैसे पहले टेस्ट मैच होता था ना, फिर वनडे मैच हो गया, और आजकल तो 2020 का जमाना है, समय ही नहीं किसी के पास। कहते बस थोड़े से में हमारा सब ज्ञान हो जाए, हमें है, थोड़े से में हमें सब सुन ले हम। तो ऐसे ही उन्होंने कहा कि मैं आप लोगों को वो कथा सुनाऊंगा जो बड़ी महान कथा है। इस कथा में, शिव कथा में, आज के समय व्यास जी महाराज ने इसको संक्षिप्त रूप करके 24,000 श्लोक है इसमें। कितने? जैसे भागवत में कितने श्लोक हैं याद है? पिछले साल आपको सुनाया था, किसी को याद है? 18,000 श्लोक, 335 अध्याय, 18,000 श्लोक, और 12 स्कंद। कितने स्कंद? इसमें शिव पुराण में क्या है, इसमें स्कंद नहीं, इसमें संहिता है। इसमें 7 संहिताएं हैं और 24,000 श्लोक हैं। सबसे पहली संहिता का नाम है विद्वेश्वर संहिता।
दूसरी संहिता का नाम है रुद्र संहिता, तीसरी शतरुद्र संहिता, चौथी कोटि रुद्र संहिता, फिर उमा संहिता, फिर कैलाश संहिता, और अंत में वाजवीय संहिता, वाजु संहिता। तो 7 संहिताएं हैं इसमें और बड़ी अद्भुत हैं। एक बार, जैसे यहां पर कह रहे हैं सूत जी महाराज, अगर आप एक बार श्रद्धा से, सच्ची निष्ठा से, सच्ची भावना से, और मैं कई बार कहा करता हूं सबको कि एक संकल्प ले लो आप कथा सुनते समय, एक संकल्प 7 दिन रखना, आप बदलना नहीं संकल्प को, और आप देखना वो कभी ना कभी निश्चित वो संकल्प आपका पूरा होगा। बस श्रद्धा हो, निष्ठा हो, विश्वास हो, और आप 7 दिन सुनो, आपका वो संकल्प ये कथा पूरी कर देगी, इतनी शक्ति है। क्योंकि इस कथा में महात्म में ही बता दिया कि कुछ नहीं करना, इस कथा में खाली सुनना है। सुनने से ही आपका, देखो बच्चे होते हैं ना, छोटे छोटे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे कोई चीज देखते हैं तो फिर माँ से पूछते हैं, मम्मी व्हाट इज दिस, ये क्या है? तो माँ बताती है ना, फिर बेटा ये वो है, जैसे मामी का ये फिंगर है, ये टीथ है। तो बच्चा सुनते 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 सारी चीज समझ जाता है, सुनते सुनते ही समझता है ना। सुनने में कितनी शक्ति है, आप कुछ नहीं खाली सुनते रहो। सीता जी जब अशोक वाटिका में बैठी थी ना, तो परेशान थी, इतनी परेशान हुई कि हनुमान जी ऊपर आकर बैठ गए पेड़ के, और देख रहे हैं सीता जी की दशा, और सीता जी के सामने तृष्णा बैठी है, विभीषण कन्या, विभीषण जी की बेटी, और वो बड़ी बेटी की तरह मान थी, तो राक्षसी वो। तो तृष्णा से कहा कि माँ आज मेरा मन बड़ा परेशान है, मूड बड़ा खराब है। सीता जी ने कहा आज इतना मूड खराब है कि इतने दिन हो गए राम जी ने मेरा अभी तक समाचार नहीं लिया, आज तो मेरा मन कर रहा है मैं सुसाइड कर लूं, मर जाऊं। तो तू एक काम कर, तू तो बड़ी मायावी है, अग्नि पैदा कर यहाँ, मैं अपने आप को जला दूं उसमें। जब ये सीता जी कह रही थी त्रिटा से, तो हनुमान जी ने उसी समय भगवान की कथा सुनानी शुरू कर दी। और तुलसीदास जी कहते कि रामचंद्र गुण वर्ण ही लागा, और सुनत ही सीता कर दुख भागा। जैसे जैसे भगवान की कथा हनुमान जी सुनाने लगे, सीता जी का सारा दुख दूर हो गया। ये कथा ऐसी होती है, अगर मन में भावना हो ना, और प्यास हो, मन में सुनने की इच्छा हो। अब कोई सुनने की इच्छा ना रखे, किसी के अंदर आत्म कल्याण की भावना ही नहीं है, जो फंसे ही रहना चाहता है, वो अलग विषय है, सब कहाँ सुन पाते हैं। अगर निष्ठा हो, भावना हो, तो निश्चित बात है ये कथा आपको सब कुछ दे सकती है। हमारे जीवन में 4 ही चीजें पाने वाली हैं, देखो, या तो धर्म, या पैसा, धन संपत्ति, या भोग, और या मुक्ति। इसी को हम लोग कहते हैं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। 4 ही पुरुषार्थ हैं प्राणी के जीवन में, या तो धर्म चाहिए, या धन संपत्ति चाहिए, या भोग चाहिए, और या मोक्ष चाहिए। क्यों? जब चारों तरफ से थक जाता है फिर तो कहता है मुक्ति मिल जाए, अब छुटकारा मिल जाए। क्या मिल जाए? छूटना भी किससे है? दुखों से, अज्ञान से, समझे ना, अविद्या से, अज्ञान से है, तो छुटकारा मांगता है। तो ये एक ऐसी कथा है, सूर्य जी कह रहे हैं कि आपको धर्म चाहिए, धर्म मिलेगा। बहुत बड़ा स्टोर कॉस्को जैसा है ये, कॉस्को है ना, बड़ी पैकिंग, जो चाहिए मिल जाएगा आपको, जो चाहिए मिल जाएगा। ये भी भगवान शंकर जो चाहिए आपको दे देंगे, महादेव है ना, इनका भंडार ऐसा है। मिलेगा, धन चाहिए, भोग, मुक्ति चाहिए, तो मुक्ति तो मांगने वाले बहुत कम लोग हैं। लाखों करोड़ों में कोई एक ही व्यक्ति है जो मोक्ष चाहता है, शिव तत्व को चाहता है। बाकी लोग तो बस कुछ ना कुछ संसारिक वस्तु मांगते हैं। चलो जो भी है, महादेव सबको देने को तैयार हैं। महादेव की कथा की बहुत सारी महिमा यहाँ सूर्य जी ने बताई है, अद्भुत अद्भुत बातें बताई है, कि इतनी बातें बताई कि यहाँ तक कि अगर आप जो है राजसूय यज्ञ कर लो, वहां बहुत बड़ा यज्ञ कर लो,
उसका उतना बड़ा फल नहीं है जितना बड़ा फल इस कथा को सुनने का मिल सकता है। बस सुनने का अधिकारी होना चाहिए। आप महादेव पर, भगवान पर श्रद्धा होनी चाहिए और फिर सुने हुए को हम उसके ऊपर विचार करें, क्योंकि हमारे यहाँ कहते हैं आत्मा वारे द्रष्टव्य, श्रोतव्यो, मंतव्यो, निधिध्यासितव्य। सबसे पहले हम परमात्मा के विषय में सुनते हैं। सुनने के बाद जो हम सुनते हैं, उस सुने हुए के ऊपर हम विचार करते हैं, उसका हम मनन करते हैं। समझे ना, चिंतन करते हैं उसका। और मनन करने के बाद फिर हम उसको अपने जीवन में उतारते हैं, जब तब उसका फल मिलता है। श्रवण मनन निधि ध्यासन। यहाँ आप सुनेंगे, यहाँ भी 3 बातें अभी बताएंगे आपको। तो जब ये महिमा बता रहे थे, उसी समय ऋषियों ने कहा, महाराज आपने बहुत अच्छा कहा, आप जो कथा सुनाएंगे निश्चित हमारा उसमें कल्याण हो जाएगा। पर हम आपसे पूछते हैं, कृपा करके हमें बताइए, इस कथा को सुनने से किसका कल्याण हो सकता है? वो प्रसंग आप हमें कोई सुनाइए। सूर्य ने कहा कि इस कथा को सुनने से कितना बड़ा भी कोई पापी क्यों ना हो, यहां तक कि महापापी, अगर वो भी इस कथा को सुनता है तो उसका भी कल्याण हो जाता है। और यहां पहले एक प्रसंग सुनाते हैं। सूर्य कहते हैं, पहले सुनो, मैं एक प्रसंग सुनाता हूं। किरातों का एक नगर था। किरात बोलते हैं भील को। आज भी आप भारत के अंदर गुजरात में, मध्य प्रदेश में, बिहार के कुछ भाग में, महाराष्ट्र के कुछ भाग में भील लोग गांव जंगलों में रहते हैं। पहले कोई ऐसा समय था कि बिल्कुल भील लोग ऐसे जैसे यहाँ अबोरिजिनल लोग हैं ना, अबोरिजिनल, भाई ये तो उनका देश ही है ना, बाकी ने तो कब्जा ही कर रखा है। देश किसका है ये? अबोरिजिनल लोगों का ना। तो वो जंगल में रहते थे, आज भी जंगल में रहते हैं। अब वो अलग बात है कि सरकार ने किनारा कर रखा है, उनको खाओ पियो मौज लो भाई, तुम ऐश करो, है ना, यही है ना। लेकिन है तो देश अबोरिजिनल लोग ना, भील लोग। ऐसे ही भारत के अंदर किरात, मैंने भील, भीलों की एक जाति का नाम है किरात। गुजरात में चले जाएंगे, आज भी आपको हमारे गुजराती कोई भाई बैठा हो तो वहाँ आज भी बसावा लोग हैं, आदिवासी कहते हैं, आदिवासी हैं, बसावा हैं। अब तो वो बहुत बड़े अच्छे सभ्य हो गए हैं, पढ़े लिखे हो गए हैं, और बड़ा उनको नॉलेज और अच्छी अच्छी नौकरी मिल रही है। किसी जमाने में वो बिल्कुल जंगलों में रहते थे। ऐसे ही भीलों का एक नगर था, किरातों का एक नगर था। उस नगर में एक ब्राह्मण रहता था, भीलों के नगर में। उसका नाम था देवराज। वो वैसे तो ब्राह्मण था, पर नाम का ही ब्राह्मण था। कर्म उसके साफ खोटे थे, बेकार थे, क्योंकि वो संग से भ्रष्ट हो गया था। इंसान के जीवन में जैसा संग होता है ना, वैसा उसका जीवन मिल जाता है। मेरे को कई बार लोग कहते हैं कि महाराज जी, हम अगर आत्म कल्याण करना चाहें, कई प्रश्न करते हैं कि हमारा आत्म कल्याण का मार्ग क्या है। तो मैं उनको बोलता हूँ, एक ही मार्ग है। एक तो जीवन में प्रण कर लो कि किसी भी दुर्जन का संग नहीं करूंगा, मैं दुसंग नहीं करूंगा, बुरे लोगों का कभी भी संग नहीं करूंगा। जीवन में प्रण कर लो, किसी भी बुरे का संग नहीं करूंगा। और दूसरा, सत्संग करता रहूंगा। आप बुरे का संग त्याग दो और अच्छे संग में बैठ जाओ, सत्संग में बैठ जाओ, फिर देखो आपके जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन आता है। स्वयं ही आपको मार्ग मिलता जाएगा। संग का प्रभाव हमारे जीवन में है, और बुरा संग बहुत जल्दी असर करता है। अच्छा संग तो बड़ा धीरे धीरे असर करेगा। एक मन दूध को मीठा करना हो तो कितनी शुगर डालनी पड़ती है, और बिगाड़ना हो ना तो 2 बूंद जहर की डाल दो बस। बुरा संग बहुत जल्दी असर करेगा, अच्छा संग धीरे धीरे पकड़ता है, इसलिए बुरा संग ना करेंगे। अब ये देवराज को बुरा संग मिला, शोभावती नाम की एक वेश्या का संग मिला, उससे भ्रष्ट हो, यहाँ तक कि उसने घर माँ बाप को, यहाँ सबको छोड़ दिया, त्यक्त कर दिया, यहाँ तक कि मारने लगा।
चोरी करने लगा, मदिरा पीने लगा, जितनी भी बुराइयां थी सब उसके अंदर आ गई देवराज के अंदर। तो जब कोई व्यक्ति गलत दिशा पर चलता है ना, तो फिर वो देखता नहीं है। कपड़े गंदे हो ना किसी के, तो फिर वो ये नहीं देखेगा मैं कहाँ बैठा हूँ, कपड़े तो पहले से गंदे हैं। और जिसके कपड़े साफ सुथरे होंगे वो बैठने में से पहले देखेगा कहाँ बैठ रहा हूँ। तो अब वो, उसको तो कोई था ही नहीं, गलत दिशा की ओर चला गया वो, गलत मार्ग पर चल गया। और वो जो है यहाँ वहाँ धंधा करने लगा, बिजनेस करने लगा, छोटा मोटा सामान खरीदता बाजार से, वहाँ बेच आया, उस गांव में बेच आया, उस बेच आया, ऐसे सामान बेचने लगा। और बेच के वो अपना शराब मदिरा खाना पीना गलत जो भी था, उसको तो लक्ष्य यही हो गया था, बस यही जीवन है, खाओ पियो मौज लो बस। धीरे धीरे अब वो पतन की ओर चलते चलते एक दिन कोई ऐसा संयोग बना, वो दूर चला गया। चलते 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 वो गंगा यमुना सरस्वती का जहाँ संगम है प्रयागराज, कहाँ, अब कुंभ का मेला लगने वाला है 2025 जनवरी में। हम लोग कैंप लगाते हैं वहाँ, कोई आप लोगों में आना चाहे तो आ भी सकता है। वहाँ हर कुंभ में शिविर लगाते हैं, अपने आश्रम का शिविर लगता है, और उसमें वहाँ उतने दिन हम वहीं रहते हैं कैंप में, कथा सत्संग भी चलता रहता है। प्रयागराज बड़ी उत्तम जगह है, ये तीर्थराज है, सब तीर्थों का राजा है। और गंगा यमुना सरस्वती तीनों का संगम है, त्रिवेणी है वहां, त्रिवेणी संगम, तीनों वहां आकर मिलती है। और कभी अग्नि नहीं बुझती वहां, यज्ञ हमेशा चलता रहता है। प्रयागराज ऐसा है, पुराना नाम इसका इलाहाबाद था, अब योगी जी आए तो उन्होंने फिर बदल कर उसका प्रयागराज, पहले जो नाम था प्रयागराज, इलाहाबाद की जगह फिर प्रयागराज। मुगलों ने नाम बदल दिए थे ना, आकर भारतीय संस्कृति को बिगाड़ने का काम किया उन्होंने, फिर उन्होंने कहा इलाहाबाद नहीं, इसको प्रयागराज रखो, तीर्थराज है ये, क्योंकि शास्त्रों में हमारे यहाँ प्रयाग ही नाम उसका आता है। और उससे पहले एक पुराना नाम प्रतिष्ठानपुर था, झूसी, गंगा के उस पार वो झूसी में आकर, प्रतिष्ठानपुर में आकर वो देवराज जो था, वो ब्राह्मण जो भ्रष्ट हो गया था संघ से, वो वहां आकर एक शिव जी के मंदिर में ठहरा। पुराने समय में क्या होता, कोई मंदिर होता था बड़ा था, जैसे ये मंदिर है, साथ में धर्मशाला होती थी, रहने के लिए कमरे भी थे। आजकल तो भैया हर एक को बड़ी सुविधा चाहिए, हर एक व्यक्ति सुविधा मांगता है। पहले अपना आश्रम हरिद्वार में पुराना था, और वो समय भी था, लोग मैंने देखा कि वहां नीचे आकर दरी में कहते थे हम बेड पे नहीं सोएंगे, हम तीर्थ यात्रा करने आए हैं, तीर्थ में आकर कम से कम कुछ दिन तो हम जीवन का संयम करेंगे, नीचे सोएंगे। लोग हाथों से बना के खाते थे। अब तो भाई वो पहले ही फोन कर देते थे, गुरुजी हमको एसी रूम चाहिए। मेरे को तो नहीं, मैं तो अब छोड़ दिया, शिष्यों को, हमारे जो शिष्य हमारे संभालते हैं उनको आजकल वही फोन वही उठाते हैं, मैं तो बंद कर दिया सब उठाना, सब प्रवृत्तियां। तो शिष्य लोगों को आश्रम में पहले ही फोन कर देंगे, हाँ बड़ा बढ़िया फोन देना, नहीं तो हम गुरुजी से कहेंगे। हाँ, अब उन सब के लिए वैसे रूम बनाने पड़े आजकल के हिसाब से, है ना, सुविधा चाहिए ना हर एक को। अब तो वो चीज तो है नहीं, रही नहीं तीर्थ में। तो पहले समय में धर्मशालाएं होती थी पुराने, तो धर्मशाला में मंदिर के सामने शिव जी का मंदिर था, मंदिर के सामने धर्मशाला थी, सामने कमरे में वो जाके ठहर गया। अब वो ठहर गया, और कुछ ऐसा संयोग बना कि श्रावण का महीना था, और उस दिन वो कथा सामने रखी थी भगवान शिव की। तो कथा व्यास जी जो थे वो कथा कर रहे थे, और वो सुन रहा था, उसके कान में पड़ रही थी वो, था तो वो पापी, कोई उसका ध्यान तो था नहीं, कथा में कोई रस तो था नहीं, उसका इंटरेस्ट तो था ही नहीं, क्योंकि जिस व्यक्ति का इंटरेस्ट ही नहीं है, जो तो ध्यान ही नहीं है उसका, तो खाने पीने में था, मौज मस्ती वाला बंदा था, उसका कहाँ कथा में ध्यान था। लेकिन कान तो बंद नहीं कर सकता, कान तो खुले रहेंगे ना। अब आवाज आ रही है तो वो सुन रहा है, और सुन रहा है तो देखो कोई भगवान की ऐसी कोई क्या संयोग था, अब पिछला जो संचित किया वो कर्म का फल ही होगा, उसका जाग गया, उसको बुखार चढ़ गया, टेम्परेचर हो गया उसको, और बड़ा भयंकर बुखार हो गया।
वो वहीं पड़ा रहा और कई दिन तक उसको बुखार चढ़ता रहा और वो रोज कानों में कथा, उसके कान में कथा पड़ रही है, वो सुन रहा है। और कथा सुनते सुनते देखो, कथा की एक विशेषता भी होती है। कथा बाहर से कोई परिवर्तन नहीं करेगी आपका। आप कहो कि हमारा शरीर कोई परिवर्तन, कोई फिजिकली परिवर्तन, ऐसा कुछ नहीं होगा। आपका मानसिक परिवर्तन हो जाएगा, समझेंगे? मन के विचार आपके बदलेंगे। सत्संग का मतलब ये होता है आपकी मानसिक दशा बदल जाए। तो सुनता सुनता वो चिंतन में करने लगा, ये कथा सुनी, ये ऐसा हो जाता है। अचानक उसने ये भी सुना कि जो पापी लोग होते हैं उनको कौन सी सजा मिलती है। ये जो पुराणों में ये कथा होती है ना, अंदर अंदर से वो पश्चाताप भी कर रहा है, सुन भी रहा है। सुनते 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 उसकी वही मौत हो गई। उसी बीच में इसकी मृत्यु हो गई। तो मौत का समय तो निश्चित है ना। 5 चीजें ऐसी हैं जो माँ के गर्भ में निश्चित होगी, याद रखना। माँ के गर्भ में जैसे हम आए थे और हमारे अंदर प्राण आ गए, समझे ना? प्राण जैसे छठे महीना लगते ही प्राण आ जाते हैं। 5 महीने तक शरीर माता के अंदर पूरा अंग एक एक आगे बढ़ता जा रहा है, ड्वेल्प हो जाता है शरीर, और फिर प्राण आ जाते हैं। प्राण आते ही 5 चीजें भी साथ में निश्चित आ रही है, साथ ही आते हैं। आयु कर्म का वित्तम जय विद्या निधन में बचाए पंचैतानि ही सृजन्ते गर्भस्थस्य हि देहिनः। ऐसा शास्त्र में बताया कि हमारी आयु निश्चित है। हमारा कर्म जो वर्तमान कर्म है, प्रारब्ध जो हमें निकल चुका है, वो स्टोर किया और संचित नहीं। क्यों? कर्म 3 प्रकार का होता है। एक होता है संचित कर्म, एक होता है प्रारब्ध कर्म जो मिल रहा है फल, एक तो स्टोर कर दिया हमने कई जन्मों का फल, कर्म करते 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 अच्छे बुरे पाप पुण्य करके, उसमें से निकल रहा है मिलने के लिए अभी वर्तमान में, उसको प्रारब्ध कह देते हैं, किस्मत है। एक जो हम कर रहे हैं क्रियामान, तो जो कर्म है वो कर्म प्रारब्ध जो निकल चुका है वो निश्चित है। आयु कर्म और धन संपत्ति आपकी निश्चित है, इसलिए कितना जो मिलना है आपको मिल ही जाएगा। और विद्या, योग्यता, जो योग्यता हमें मिलने वाली है, जो विद्या हमारे पास आने वाली है, वो निश्चित है पूर्व जन्मों के संस्कारों के आधार पर। और 5वीं चीज है मृत्यु। मृत्यु का समय निश्चित है। हम कितना भी प्रयास करें, एक श्वास भी हमें उधारा नहीं मिलेगा। समय आ गया तो बस राम नाम, ये 5 चीजें निश्चित है। अब उसकी मृत्यु वहीं पर निश्चित थी, वहीं पर वो उसकी मौत हो गई। मरने के बाद यमदूत उसको लेकर जब यमलोक पहुंचे, तो भगवान शंकर के पार्षद वहां पहुंच गए द्वार पर। अभी अंदर जा ही रहे थे, यम द्वार में पहुंचे ही थे, अभी अंदर नहीं गया यमलोक में। वहीं पर रोके, रुको रुको रुको, इसको नहीं ले जा सकते। बोले क्यों महाराज, ये तो पापी है। बोले ये पापी नहीं रहा। क्यों? बोले इसने मरते समय भगवान की कथा सुन ली। अंते या मति सा गति, समझे ना? मरते समय, इसके प्राण निकलते समय जब क्या सुन रहा था, ये भगवान की कथा सुन रहा था। कोई पिछला कोई प्रारब्ध संचित था, पिछली कोई था, बीच में बाधा आ गई, प्रतिबंध आ गया, और प्रतिबंध कथा सुनने से दूर हो गया। वो प्रतिबंध कथा सुनने से वो पाप दूर हो गए। देखो भाई, रुई का ढेर लगाते जाओ लगाते जाओ लगाते जाओ, उसमें एक आग की चिंगारी लगा दो माचिस से, क्या होगा? जलकर भस्म हो जाएगा, समझे ना? ऐसे ही पापों का चाहे ढेर लगा हो, और भगवान की ज्ञान अग्नि की एक भी शलाका जल गई तो ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणि भस्मसात कुरुते अर्जुन। भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन, ज्ञान रूपी अग्नि से सारे कर्म भस्म हो जाते हैं, खत्म। बस शिव कथा सुनते सुनते उसके सारे कर्म जो है भस्म हो गए, पाप भस्म हो गए। और भगवान उसी समय यमराज बाहर आ गए। यमराज ने देखा शिव पार्षद कैसे, तब सारी बात का पता लगा, तो उन्होंने अपने दूतों से कहा नहीं छोड़ दो इसको,
ये अब भगवान शिव के लोक में जाएगा, शिवलोक की प्राप्ति होगी इसको। कैलाश ले गया उसको भगवान शंकर के पास, समझे ना। तो ये शिव कथा की महिमा बताई। तो अब यहाँ ऋषियों ने सूत जी से कहा, महाराज आपने बहुत अच्छा हमें बताया, बहुत सुंदर ये प्रसंग सुनाया, क्या और भी कोई ऐसा प्रसंग है कोई सुना सकते हैं जिसमें ऐसा कल्याण किसी का हो? तो उन्होंने कहा एक प्रसंग मैं आप लोगों को और सुनाता हूँ, एक प्रसंग और सुन लो ऐसा ही। भले समुद्र के किनारे क्षीर सागर के पास एक वाशकल नाम का नगर था। उस वाशकल नाम के नगर में बहुत सारे लोग रहते थे, सभी बिरादरी के लोग रहते थे। उसमें एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम था बिंदुक, और उसकी पत्नी का नाम था चंचुला। बिंदुक और चंचुला। बिंदुक भी ऐसे संग से भ्रष्ट हो गया, खाने पीने लगा, जुआ खेलने लगा, सारी बुराइयां उसमें आ गई। पत्नी उसकी अच्छी थी, पहले तो बहुत अच्छी थी, वो समझाती थी, लेकिन नहीं, समझाने पर भी वो नहीं मानता। नहीं मैं ठीक हूं। हर व्यक्ति को लगता है कि मैं जो कर रहा हूं वो सही हूं। अपने दोष कभी किसी को नहीं दिखते, दूसरों के दोष तो हम देखते हैं। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना, तो मुझसे बुरा ना। हम कभी दूसरों को दोष तो देखते हैं कि इनके अंदर ये कमी है, अपने ने ना दिखते। उसको लगता था मैं सही हूं, और धीरे धीरे वो यहां तक के दूसरी स्त्रियों में लग गया, महापाप में फंस गया, वो बस भ्रष्ट हो गया। भ्रष्ट हो गया, उसकी पत्नी को पता लगा, तो पत्नी उसकी बहुत दुखी हुई। समय निकलता गया तो वो पत्नी भी बेचारी बहुत, पहले तो बहुत अच्छी थी, लेकिन वो भी कब तक देखती, एक दिन वो भी भ्रष्ट हो गई। गीता में भगवान एक बात कहते हैं, ध्यायतो विशस पुंसः संगास्तेषुपजायते, संगात संजायते कामः, कामः क्रोधो अभिजायते, और क्रोधाद भवति सन्मोहः, सन्मोहा स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशः, और बुद्धिनाशात प्रणश्यति। जब कोई व्यक्ति दूसरे विषयों का संग करता है ना, मान लीजिए दूसरे के घर में देखा, इसके घर में तो टेस्ला है और हमारे पास क्या है, टोयोटा, तो फिर क्या मन में करेगा, मेरे पास भी टेस्ला होने चाहिए, है ना, ऐसा होता है ना। इसका घर तो बहुत बड़ा है, तो हमारे पास भी ऐसा घर होना चाहिए। पहले हम विषयों का संग करते हैं, संग करके उनका चिंतन करने लग जाते हैं, और चिंतन करने से अगर वो चीज नहीं मिलती हमको, तो फिर हमें अंदर से कुड़ते भी रहते हैं, क्रोध भी आता है, और फिर उसमें आसक्ति तो होती है, और फिर बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, और बुद्धि नाशात प्रणश्यति, बुद्धि के नाश होने पर बस नाश हो जाता है, क्योंकि सारा खेल तो बुद्धि का ही है ना। दुनिया में जितने प्रकार के प्राणी हैं, 84 लाख योनियां हैं, आकर 4 लाख 84 योनि भ्रमत जीव, तुलसीदास जी का वचन है। सभी लोग कहते हैं, सभी आप किसी भी ग्रंथ में देखेंगे, अब उसमें सब जगह गुरु ग्रंथ साहब में भी देखो, कई जन्म बै कीट पतंगा, कई जन्म गज मीन को रंगा, कई जन्म पंखी सर्प होयो, कई जन्म हैवर वृक्ष जोयो, भई प्राप्त मानुख देहरिया, गोविंद मिलन किए तेरी वरिया, अवर काज तेरे किते न काम, मिल साधु संगत भज केवल नाम। वाणी में भी कहा कि नहीं, कई जन्म है, उनमें मनुष्य को ही श्रेष्ठ क्यों कहा, दुर्लभो मानुषे देहे, देही नाम क्षण भंगुराहा, सबसे दुर्लभ शरीर मनुष्य का ही क्यों है, क्योंकि मनुष्य जैसी बुद्धि किसी के पास नहीं।
पशु के पास ऐसी बुद्धि है क्या? मनुष्य जैसी नहीं है। आप चाहो तो अपने बुद्धि से सदुपयोग करके कल्याण कर सकते हो। ये अलग विषय है कि आपकी बुद्धि लगी कहाँ है, आपकी बुद्धि कहाँ चल रही है, आप बुद्धि का दुरुपयोग कर रहे हो कि बुद्धि का सदुपयोग कर रहे हो। समझे कि नहीं समझे? भाई समय सबके पास है कि नहीं? कोई समय का सदुपयोग कर लेता है, कोई समय का दुरुपयोग कर, गलत जगह पे लगा है तो दुरुपयोग हो रहा है, और वही समय अच्छी जगह पर चल रहा है। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम। जो बुद्धिमान लोग होते हैं उनका समय भगवान के भजन में, सत्संग में, या स्वाध्याय में, चिंतन में, ग्रंथों का चिंतन करने में, भजन करने में लगता है। और जो बुरे लोग होंगे उनका खाने पीने भोगने में, बस इसी चीजों में लग जाएगा, वो सारा टाइम बस गया, फिनिश। फिर अवसर बीत गया, फिर पछताए होत गया जब चिड़िया चुग गई खेत। तो बुद्धि है ना, बुद्धि का खेल तो सारा बुद्धि का ही है, इसलिए बुद्धि का कभी दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, सदुपयोग। अब वो गलत है तो वो लड़की भी गलत, चंचला भी गलत हो गई। पति लगा, पति ने कहा चल तू पैसा कमा, दूसरों घर में जाकर, और वो दोनों भ्रष्ट हो गए। क्या? यतो भ्रष्टा ततो भ्रष्टा, दोनों भ्रष्ट हो गए। जब दोनों भ्रष्ट हो गए तो समय बीतता गया। अब ठीक है यार, अब समय बीतता गया, बीतते बीतते समय में एक दिन आया, मृत्यु का समय निश्चित है, और वो बिंदुक जो था उसकी मौत हो गई। मौत होने पर फिर वो अब पहुंच गया नरक का फल भोगने के लिए। देखो हमारे शरीर के अंदर 3 शरीर होते हैं, ध्यान रखना। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, और कारण शरीर। स्थूल शरीर ये 7 धातुएं, अस्थि मांस मज्जा आदि, या पंचभूतों से बना। मिट्टी, पानी, आग, हवा और आकाश, ये 5 भूत है ना। शीत जल पावक गगन समीरा, पंचरथ जी है अधम शरीरा। ये जो हड्डी मांस का जो अधम शरीर है 5 भूतों से बना है, ये मरने के बाद 5 भूतों में लीन हो जाएगा। अग्नि से जला देंगे इसको, खत्म हो जाएगा। यहाँ तो 1 सेकंड ही लगता है, बस मुट्ठी भर में खत्म कहानी, है ना। इसके अंदर जो सूक्ष्म शरीर है दूसरा, 5 ज्ञान इंद्रियां, जिनसे हम शब्द स्पर्श रूप रस गंध ग्रहण करते हैं। 5 कर्म इंद्रियां, हाथ पैर गुदा आदि, जिनसे हम कर्म करते हैं, क्रिया करते हैं। 5 प्राण, प्राण अपान व्यान उदान समान, जो वायु रूप से हमारे शरीर के अंदर, एक तो प्राण है जो निर्गमन करते हैं अपान, एक ये समान प्राण नाभि के अंदर जो भोजन पचा रहे हैं। खाया पिया कौन पचा रहा है अंदर, कौन सी भाई मशीन लगी है? जठराग्नि के रूप में। वैश्वानरो भूत्वा अहम प्राणी नाम है, भगवान कहते हैं ना, मैं ही वैश्वानर के रूप में प्राणी नाम देहम आश्रिता, प्राण के रूप में भगवान ही सब पचा रहे हैं कि नहीं अंदर। और एक जो है सारे शरीर में व्याप्त है, एक यहाँ कंठ तक, और एक जो श्वास ले रहे हैं छोड़ रहे हैं, पंच प्राण। ये 5 प्राण 15 हो गए ना। 16वां मन, जो हमारा संकल्प और विकल्प है, यही मन है। और 17वां है बुद्धि, जो निर्णय करती है, निश्चय करती है। ये 17 चीजें का सूक्ष्म शरीर। ये शरीर मरने के बाद भी ये 17 चीजें कोई जीव कहते हैं, अंतःकरण वाला जीव। यही जीव स्वर्ग नरक आदि आता है। ये दूसरे शरीर में ट्रांसफर हो जाता है, स्थूल शरीर में मिल जाएगा, समझे कि नहीं। अब ये भी खत्म हो जाए, और तीसरा कारण मैंने अज्ञान, अज्ञान भी खत्म हो जाए, अविद्या शरीर भी खत्म हो जाए, तीनों शरीर खत्म हो जाए तो मुक्ति हो गई। फिर पानी के अंदर पानी की बूंद जैसे मिल जाती है, और पानी की बूंद पानी में मिलने के बाद उसको फिर हम कभी बाहर नहीं निकाल सकते, वो पानी का रूप ही हो जाती है। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, समझे कि नहीं। फिर बस वो ईश्वर तत्व की प्राप्ति हो जाती है, भगवत तत्व में ही समाहित हो जाता है व्यक्ति, फिर जन्म मरण से रहित हो जाता है। आगे इसके ऊपर थोड़ा विस्तार से सुनाएंगे तो समझ में आ जाएगा धीरे धीरे। तो वो अब वो सूक्ष्म शरीर से नरक चला गया, पत्नी अकेली रहेगी घर में। एक दिन ऐसा आया कि वो गांव की कुछ लोग
तीर्थ यात्रा में बस लेके चलने लगे, जैसे आज भी कोई गाड़ी लेके चलने लगे, उस समय जो भी साधन होगा। आजकल जैसे लोग कहते हैं ना, चलो भाई फलानी जगह पर कैलाश यात्रा जा रहे हैं तो हम भी चलें, टूर जा रहा है, पैकेज में जाएंगे हम, ट्रैवल एजेंसी वाले ले जाते हैं, है ना। 2018 में हम भी गए थे, कैलाश यात्रा करके आए थे। तो यात्रा करते हैं सब लोग, हम तो भारत में सारी यात्रा कर चुके हैं लगभग। और यात्रा की महिमा आगे बताएंगे, कौन सी जगह जाना जरूरी है हम लोगों को, वो भी बताएंगे हम, कौन सी तीर्थ यात्रा करना जरूरी है। तो अब वो उसने सोचा कि ये गांव के लोग जा रहे हैं, गांव की स्त्रियों ने कहा कि चल तू भी चल। उसने सोचा मैंने जीवन भर पाप किया है, मेरा पति भी पापी था, महापापी था। मन में विचार आया कि चलो मैं भी यात्रा कर आऊं, सब जा रहे हैं, वो भी उनके साथ चल पड़ी। यात्रा करते करते वो लोग गोकर्ण क्षेत्र एक है, भगवान शंकर का बड़ा महान मंदिर है, ज्योतिर्लिंग है वहां भगवान का, और उसकी महिमा ज्योतिर्लिंग के समान है। वहां वो पहुंच गए और मंदिर के सामने ही धर्मशाला में वो ठहर गए। और वो भी एक कमरे में जाके ठहरी, रुकी एक जगह पर, जो भी था वहां रुकने की जगह। और उसी दिन क्या हुआ कि कथा वहां शुरू हुई, भगवान शंकर की कथा में कथा व्यास जो थे महाराज सुना रहे थे। अचानक जो पुराणों के अंदर क्या होता है कि यथार्थवाणी होती है, और एक रोचक वाणी होती है जो हमारे लिए रुचिकर होती है, एक भयानक वाणी होती है। तीन प्रकार की वाणी। भयानक माने कि नरकों का वर्णन, बड़ा भयंकर भयंकर वर्णन कर देते हैं पुराणों में, ताकि कोई लोग चाहे कि इसको सुन के डर के मारे ही भगवान की तरफ लग जाए, कम से कम लग तो जाए भक्ति करने। तो जब उसमें भयानक चर्चा चल रही थी कि कौन सा पाप करने से कौन सा फल भोगना पड़ता है, कौन से नरक की गति जाना पड़ता है, जो नरकों का वर्ण है, तामिश्र नरक क्या है, अंध तामिश्र नरक क्या है, रौरव नरक क्या है, महारौरव क्या है, कुंभीपाक नरक क्या है, वो किसको मिलता है, तामिश्र क्या है, हैं? और यहाँ बैतरनी नरक वो किसको भोगना पड़ता है। उसमें वर्णन करते करते उसने कहा जो स्त्री गलत हो जाती है, गलत मार्ग पर चलती है, उस स्त्री को कौन से पाप का फल भोगना पड़ता है, वो इसका वर्णन कर रहे थे। वो सुन के उसका मन कांपने लगा कि मैंने तो ये सब पाप किया है, और मैं सुन रही हूँ कि ये मुझे ऐसा सा फल मिलेगा, मरने के बाद भोगना पड़ेगा, ये स्थिति मेरी हो जाएगी। तो उसके अंदर डर बैठ गया, भय बैठ गया। और वो देखो भगवान की कोई कृपा हुई उसके ऊपर, अंदर उसके पश्चाताप होने लगा, पछतावा होने लगा कि मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया, ये जीवन तो बार बार मिलता नहीं है, पता नहीं दोबारा फिर मनुष्य जीवन मिले कि न मिले, चाहे स्त्री का चाहे पुरुष का है। और ये जीवन में आकर हमने अपना कल्याण नहीं किया, जीवन गलत मार्ग पर ले गए, तो मैंने अपने आप को भ्रष्ट कर लिया, अब मेरा कल्याण नहीं होगा, कैसे होगा। पश्चाताप अंदर से अंदर पछतावा होने लगा। और सब लोग उस दिन जहाँ घूमने जाना था निकल गए, और उसका मन नहीं। वो जो कथा सुनाने वाले कथा व्यास जी महाराज थे, वो विप्र थे, उनके पास गई, उनके हाथ जोड़कर सामने बैठ गई, कहने लगी महाराज मैं आपसे कुछ पूछ लूं। वो बोले पूछो बेटी क्या बात है। बोले महाराज आप ये कथा आज सुना रहे थे कि ये पाप अगर स्त्री ने किया हो तो उसको ये फल भोगना पड़ता है, मैंने ये सब पाप किए हैं, मैंने जीवन भर ये पाप किया है, और मेरा पति भी महापापी था, हम लोग गलत मार्ग पर चलते रहे, तो क्या हमारा कल्याण नहीं होगा। कोई मार्ग है, कोई रास्ता आप दिखाएं। आप तो गुरु रूप हैं, गुरु तो मार्गदर्शक होते हैं, गुरु गाइड काम का काम है। जब कोई व्यक्ति को कुछ बात समझ में ना आए तो फिर वह लास्ट में गुरु से ही पूछता है, और तो कोई रास्ता नहीं होता, और गुरु से ही राय लेता है, क्योंकि जानता है दुनिया से बात करेंगे तो हंसेंगे लोग, दुनिया वाले तो हंसेंगे, और गुरु ही एक ऐसे होते हैं जो हमें मार्ग बता सकते हैं, सही रास्ता दिखा सकते हैं। अगर हम गलत भी हैं तो गुरु से हमें पूछना चाहिए कि ये हमारे अंदर कमी है,
देखो, डॉक्टर से रोग और गुरु से दोष कभी नहीं छुपाना चाहिए। डॉक्टर को आप रोग छिपाएँगे, तो डॉक्टर आपका फिर इलाज कैसे करेगा? ट्रीटमेंट कैसे करेगा? डायग्नोज़ कैसे करेगा? आपको डॉक्टर को बताना पड़ेगा कि ये मेरे अंदर रोग है, ये बीमारी है। ऐसे गुरु से अपना दोष बताना ही पड़ेगा, गुरुदेव ये मेरे में कमी है, मेरे में दोष है, मैं कैसे दूर करूँ? तो उसने कहा, महाराज आप मुझे बताइए कि मैं क्या करूँ? मेरे लिए कोई रास्ता है, कोई मार्ग है? उन्होंने कहा, हाँ बेटी, मार्ग है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि तेरे अंदर सबसे बड़ा प्रायश्चित आ गया है। बोले, कौन-सा प्रायश्चित? बोले, पश्चाताप। प्रायश्चित का अर्थ होता है जिससे पाप का विशोधन हो जाए। हमारे यहाँ जो स्मृति के ग्रंथ है ना, मनु स्मृति है, पराशर स्मृति है, याज्ञवल्क्य स्मृति है या शुक्र स्मृति है, इन स्मृतियों में प्रायश्चित विधान भी लिखे हुए हैं। कौन सा पाप करने पर कौन सा प्रायश्चित करना चाहिए। जैसे हमारे यहाँ शास्त्रों में देखो, एक बात बताऊं, सबसे बड़ा प्रायश्चित होता है चांद्रायन व्रत। चांद्रायन व्रत समझते हो आप? एक पक्ष चंद्रमा का शुक्ल पक्ष होता है और एक पक्ष कृष्ण पक्ष। एक मास में दो पक्ष होते हैं, एक महीना। एक पक्ष में चंद्रमा घटता रहता है, घटते 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 अमावस आ जाती है, समझ गए कि नहीं? और फिर प्रतिपदा से शुरू हो जाता है, एक एक पक्ष बढ़ता जाता है चंद्रमा, और पूर्णिमा वाले दिन पूर्ण हो जाता है, समझ ले कि नहीं? ऐसे ही एकम वाले दिन आप जो अन्न खाते हो, खाना खाते हो, एक ग्रास ही लेना है। दूज वाले दिन, द्वितीया वाले दिन 2 ग्रास, तीज वाली तीज आई तो 3 ग्रास, चौथ वाले दिन 4 ग्रास, फिर 5, फिर 6, 15, 15 पूर्णिमा वाले दिन कितने हो गए? 15 हो गए। फिर घटाते रहो, 14, 13, 12, 11 और 1 पे आ गए। 1 महीना ये करना है। इसको बोलते हैं चांद्रायन व्रत। चंद्रमा के पक्ष को देखकर, क्या? कितना बड़ा भी कोई पाप हो, हमारे शास्त्रों में लिखा, महापापी भी हो, चांद्रायन व्रत से वो पाप, हाँ, फिर से ना करे। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं है। फिर तो कुंज स्नान हो जाएगा। फिर वो पाप जो है, मैं जब कई बार अचानक कथा में कोई ऐसा प्रसंग होता है तो कई फिर करते हैं, मेरे से पूछते हैं। मैं पीछे कहाँ गुजरात में कथा थी तो सूरत से हमारे एक शिष्य कहने लगे कि गुरुदेव, क्या मैं कर सकता हूँ? तेरी इच्छा हिम्मत है तो कर ले भाई। तो उसने किया, फिर करने के बाद मेरे पास आया, फिर मैं दर्शन करने आऊंगा। ऐसे ही एक बार राजस्थान में हमारी कथा चल रही थी गंगानगर में। वहाँ एक माता कहने लगे कि गुरुजी, मारवाड़ी समाज के, वो कहने लगे कि महेश्वरी परिवार से हैं। वो बोले, गुरुजी क्या मैं कर सकती हूँ क्या? नहीं कर सकती हो तो तुम, हिम्मत है तेरी तो कर लो। बड़े अच्छे परिवार की, संपन्न परिवार से है बहुत। और वो उसने किया, बताया फिर मुझे, जो करने के बाद गुरुजी पूरा हो गया मेरा चैनल। कई करते हैं, खैर प्रायश्चित बहुत हैं। प्रायश्चित का अर्थ है पाप का विशोधन। तो उन्होंने कहा सबसे बड़ा प्रायश्चित तो पश्चाताप है। और प्रायश्चित तो बाहरी क्रिया होती है, पश्चात तो मानसिक क्रिया है। क्या? पछतावा कहाँ से होगा? मन से। तो सबसे बड़ा तो प्रायश्चित तूने कर लिया कि मन से तूने प्रायश्चित कर लिया, पश्चाताप कर लिया, और पश्चाताप से पाप धुल जाता है। फिर बेटी, अगर तू कल्याण की जहां तक बात करती, जिस कथा को सुनकर तेरे मन में पछतावा हुआ, उस पूरी कथा को तू सुन ले, आत्म कल्याण की भावना से तेरा कल्याण हो जाएगा। तो उसने कहा कि गुरुदेव, और तो कोई मुझे सुनाएगा नहीं, मैं तो ना मेरा कोई आगे ना कोई पीछे, अकेली हूँ। मैं यहाँ आपके पास रहूंगी, जो भी सेवा मुझे आप बताओगे, सफाई करने की, बर्तन मांजने की, जो भी आप कहोगे मैं सेवा करूंगी। मुझे आप बोले, ठीक है बेटी तू कथा सुन। उसने वो कथा सुनी। कथा सुनते ही दिव्य रूप उसका बन गया, सुंदर रूप से संपन्न, एकदम देवी का रूप बन गया उसका। और भगवान शंकर के पार्षद उसको विमान में बैठाकर शिवलोक ले गए। शंकर जी के चरणों में गई तो पार्वती ने देखा, उसको गले लगा लिया और उसको कहा, तू मेरी सहेली बन गई, अब तू पावन पवित्र हो गई है, तेरा उद्धार हो गया है। शिव कथा सुनने से उसको अपने पास, इसका कल्याण हो गया। इतनी बड़ी पापिन थी, उसका उद्धार हो गया।
भगवान शंकर की कृपा हुई, पार्वती माता ने अपनी सेवा में रख लिया, उसको सेविका बना लिया। कुछ दिन सेवा करते-करते उसके मन में एक विचार आया कि मेरी तो कृपा हो गई महादेव की, कल्याण हो गया मेरे ऊपर तो बड़ा, भगवान प्रसन्न हुए। मैंने भगवान की कथा सुनी, पछतावा हुआ, पश्चाताप किया, प्रायश्चित किया और कथा सुनने से मेरा उद्धार हो गया, शिवलोक की प्राप्ति होगी। मेरा पति कहाँ है? मेरे पति की क्या दशा है? सिडनी में है कि मेलबोर्न में है? कहाँ है भई? मैं पूछूँ तो सही, कहाँ रह रहा है वो? किस हाल में है? कौन से सरोवर में है? पूछना चाहिए ना। तो उसने आकर पार्वती माता से हाथ जोड़कर कहा कि माँ भगवती, तू तो सब कुछ जानने वाली है भगवती, कृपा कर, मुझे बता मेरे पति कहाँ हैं? माँ भगवती ने देखा, कहा चंचला, बेटी तेरा पति जो है, बहुत समय तक तो नरक का फल भोगता रहा। अब इस समय वो विंध्य पर्वत पर प्रेत की योनि में भटक रहा है। हमने आपको बताया था ना, सूक्ष्म शरीर, 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ, पंच प्राण, मन और बुद्धि, 17 चीज़ों का सूक्ष्म शरीर है। उसको जब तक कोई दूसरा स्थूल शरीर नहीं मिलता, तब तक जो उसका भटकना वही प्रेत है। समझ रहे हैं ना? ना वो तब तक स्थूल शरीर के बिना खा नहीं सकता, बोल नहीं सकता, स्थूल शरीर तो है नहीं, ऊपर का कवर है ही नहीं, वो सूक्ष्म शरीर, वही प्रेत योनि में भटक रहा है। तो फिर पार्वती से हाथ जोड़कर कहा कि माँ फिर अब कृपा कर, मेरा जैसे उद्धार किया है माँ उसका भी उद्धार कर दो। माँ पार्वती ने कहा देख बेटी, जिस कथा को सुन के तेरा उद्धार हुआ ना, वही कथा अगर वो सुन ले तो उसका भी कल्याण हो जाएगा। तो कहा माँ फिर आप ही कोई प्रबंध कर दो, कोई इंतजाम भी आप कर दो। तो माँ पार्वती ने तुरंत उसी समय तुम्बुरु नाम का जो भगवान शंकर का गण है, गंधर्व है वो एक, बहुत सुंदर गायन विद्या, गंधर्व लोग बड़े सुंदर होते हैं और उनकी गायन विद्या बड़ी प्रसिद्ध होती है, संगीतज्ञ होते हैं वो। तो हमेशा अपने पास वो तंबुरु रखता है, तंबुरु गण, तंबूरा रखते थे और उन्होंने वो तंबुरु गण को बुलाया और कहा कि ये मेरी सहेली है, सखी शिष्य सेविका है और इसका पति तंबुरु विंध्याचल पर्वत पर इस समय प्रेत योनि में भटक रहा है, उसके पास जाओ और उसको ये शिव कथा सुनाकर हमारे पास ले आओ शिवलोक में। तो वो गए और वो अब हवा में उड़ जाता था, उसको फिर सांकलों से बांध लिया, बांध के उसको सामने खड़ा कर दिया, बैठा दिया। फिर वो तुम्बरू ने वो कथा सुनाई भगवान शिव की। कथा सुनते ही वो जैसे ही कथा पूरी हुई, दिव्य रूप से प्रकट हो गया सामने और फिर तुमरू भगवान शंकर के पार्षदों के समेत उसको समाज शिवलोक में ले आए। उसका भी कल्याण हो गया, उसका भी उद्धार हो गया। उस पत्नी ने, चंचला ने अपना तो उद्धार कर लिया, अपने पति का भी उद्धार। तो ये शिव कथा का महत्व है, महिमा है कि महापापी भी अगर कोई हो और वो भी भावा से अगर कथा सुन लेता है तो उसका भी कल्याण हो जाता है। ये कथा की महिमा है, महत्व है। जीवन में कोई भी लक्ष्य हो, वो लक्ष्य की प्राप्ति भगवान शिव करवा देंगे। शिव तो हैं, महादेव हैं, इसलिए कोई भी कामना हो वो कामना पूरी करने वाले हैं। मोक्ष हो, शिव तत्व की प्राप्ति हो, फिर तो कहना ही क्या, उससे बढ़कर तो, उससे श्रेष्ठ तो कुछ भी नहीं है। समझे ना? फिर तो निश्चित है आत्म कल्याण हो जाएगा, फिर तो देरी है ही नहीं। तो आज पहला दिन है, इसलिए आज पहले दिन आपको बताया था, कथा नहीं अभी शुरू हुई, कथा तो कल से आपको सुनाएंगे। आज पहले दिन केवल आपको महिमा सुनाई है, ये महात्म्य सुनाए। अब कथा में आपको इतना बता दिया था कि 24,000 इसमें श्लोक हैं और 7 इसमें संहिताएं हैं। कल हम लोग पहली संहिता की कथा आरंभ करेंगे, जिसका नाम है विद्येश्वर संहिता। उस विदेश्वर संहिता में आप सुनेंगे कि इस कथा का आरंभ कैसे हुआ और क्या इसकी महिमा है, और कल आपको बताएंगे शिवलिंग की क्या महिमा है और प्रणव की, ओंकार की क्या महत्व है, क्या महिमा है। ओंकार जो हम कहते हैं, प्रणव जिसको कहते हैं, उस ओंकार की महिमा, तीर्थ महिमा, सदाचार की महिमा, गायत्री की महिमा और भगवान शिव के नामादि की महिमा, ये सब प्रसंग आप श्रवण करेंगे। क्योंकि शंकर जी एक ऐसे देवता हैं जिनकी पूजा दोनों रूपों में होती, बाकी किसी भी देवता की नहीं। बाकी जितने भी देवता हैं आप देखोगे,
उनकी केवल मूर्ति में ही पूजा होती है, और भगवान शंकर की मूर्ति में भी पूजा होती है और शिवलिंग के रूप में भी पूजा होती है, क्योंकि शंकर जी के दो स्वरूप हैं, एक है सकल, दूसरा है निष्कल। सगुण भी है, निर्गुण भी है। और वो शिवलिंग का प्राकट्य कैसे हुआ, उसका महत्व क्या है, क्यों उसकी पूजा हम करते हैं, पूजन की महिमा क्या है, ये सब बातों का कल आपको श्रवण करने को मिलेगा। ये शिव कथा है, और अगर आप मन से आप श्रवण करेंगे, निश्चय बात है कि एक संकल्प रखेंगे तो आपका पूरा हो जाएगा। और वैसे तो कुछ भी चाहिए आपको, मैंने बताया था, ये तो कॉस्को वाली बात है भाई। कॉस्को में जाओ तो जो चीज उठा लो ले जाओ, भगवान शंकर है, महादेव हैं, है ना, आशुतोष है, प्रसन्न हो जाए तो कुछ भी दे देंगे, क्या जो चाहिए मिल जाएगा। बोले शंकर भगवान की। हाँ, बोलो आप। आरती बोलो। हाँ, बोलो आप। आरती के लिए प्लीज मंच पे आ जाए मोनीश शर्मा जी और विजय गोयल जी। आरती चले। हाँ, प्रसाद सभी लेके जाएंगे, बोल दो आरती के। आरती के बाद प्लीज प्रसाद लेके जाना। आइए आइए आइए। आइए। बोलो आरती बोलो। हाँ, आप शिव की आरती करेंगे, शिव जी की करेंगे। ओमकारा हरि जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा, ब्रह्मा विष्णु सदा, अर्धांगी धारा, ओम जय शिव हंसासन गरुड़ासन, हंसासन गरुड़ासन, कुशवाहन आजा आजा। दस भुजते सो बोली, दस भुजते सो रूप निरखता, नीनो रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहि, ओम जय शिव माला वनमाला, रुंडमाला धारी, स्वामी रुंडमाला धारी, कंसारी त्रिपुरारी, कंसारी त्रिपुरारी, करमाला धारी, ओम जय श्वेतांबर पीतांबर, बालांबर अंगे, स्वामी बालांबर अंगे, सनकादिक ब्रह्मादिक, सनकादिक ब्रह्मादिक संगे, ओम जय शिव ओंकारा, सर्वेश कमंडल जगत त्रिशूल धरता, स्वामी जगत त्रिशूल धरता, जग करता जग हरता, जग करता जग हरता, जग पालन करता, ओम जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानन
कर अर्धांगी कर्पूर गौरा करुणावतार संसार सारं भुजगेन्द्र हृदयारविन्दे भवां भवानी सहित मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालो भवानी च पुष्पांजलि मया दत्तं गृहाण परमेश्वर बोलो शंकर भगवान।